हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अलजेब्रा की मैंने एक क्लास आपको करा दी है। आई होप वो आपने क्लास जरूर देख ली होगी। एस्टेट का एग्जाम आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद होने वाला है, तो इस टाइम पर ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप अपनी तैयारी में लग जाएं और अपने सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ लेके चलें और आप अपना सिलेबस भी कवर करें और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैथ की तैयारी कराई जाती है पूरे ऑथेंटिक तरीके से। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछली क्लास ली थी आपके अलजेब्रा की, जो करीब करीब 3 घंटे की थी, उसमें मैंने काफी जो आपके जरूरी टाइप थे और क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए थे। तो आई होप वो वीडियो आपने देखी होगी। उसमें जो मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन कराए थे वो ये सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अलजेब्रा के आपके एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल्स क्या है, उनके जीरोज, उनके सॉल्यूशन, उनके टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, वो सारी चीजें आपको बताई थी। साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां से हमेशा क्वेश्चन आया है वो मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया था। फिर साथ में कुछ आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी बेसिक वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत छोटी छोटी जो बेसिक आपकी आइडेंटिटीज होती हैं एल्जेब्रा की, वो आपको पढ़ाई थी। उसके बाद उनके कुछ एप्लीकेशन कराए थे, कुछ क्वेश्चन कराए थे। ये वीडियो करीब करीब 3 घंटे की थी, आपने जरूर देखनी चाहिए। ये दोनों वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो अलजेब्रा का क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आज हम अलजेब्रा को खत्म कर देंगे। जो पहली वीडियो है उसका लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी जरूर देख लेना। अब साथ में अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली क्लास देख ली है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चन शायद मैंने उस वीडियो में भी करा दिया था, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं कोई आपको एक पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं तो क्या आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से निकालने की आप जरूर कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एचटेट के एग्जाम में आया हुआ है। एचटेट टीजीटी 2023 का क्वेश्चन है ये। एक बार इसको खुद से ट्राई जरूर करें। अगर आपने ट्राई कर ली है तो मैं एक बार आपको निकाल के बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना था, क्या अप्रोच लेनी थी। हमने इसको हल करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको हल करना है बस। आपने आपने एक बात पता होगा, मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जब आपको पढ़ाई थी तो दो चीजें बताई थी कि जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का ab, तो माइनस का ab बचेगा। इसको भी ए की 2 प्लस बी की 2 को इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। ये हो जाएगा ए प्लस में बी सारे की पावर 2। आगे है माइनस 2ab और एक ये ab, तो माइनस के 3ab। पहले मैंने जिसका सोल्यूशन निकालना था उसको थोड़ा सा हल कर दिया। अब जब मैंने हल करके ये चीज देखी तो मेरे पास दो चीजों की वैल्यू होनी चाहिए। एक तो ए बी, कहने का मतलब ए गुणा बी। अगर मैं ए और बी इन दोनों को गुणा करता हूं तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पर एक आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ए बी और ए बी की तो वैल्यू मेरे पास है। अब मुझे चाहिए ए प्लस बी। ए प्लस बी, अगर यहां से ए प्लस बी निकालना है तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ऊपर तो रहेगा आपका 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, नीचे रहेगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इसमें x क्या है, ये वाली वैल्यू मैंने x मान ली और इसको मैंने y मान लिया। मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, डिटेल मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर पूरा 5, एक का स्क्वायर 1, बस नीचे इनको माइनस में लिख दो। ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6, 6 दूनी 12 और नीचे आ गया है 4, 4 तिये 12। तो मैंने दोनों की वैल्यू निकाल ली, ए प्लस बी की भी और ए गुणा बी की भी, बस वो यहां पर पुट कर दो। ए प्लस बी है मेरा 3, 3 का वर्ग 9, ए गुणा बी है मेरा 1, 9 में से 1 गया 8, ऊपर तो आ गया है 8। ये है 3, 3 का वर्ग 9 और ये है 1, 1 गुणा में 3, 9 माइनस 3 6। इसको हल किया, ये आ गया 4/3 और ये मेरा आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए लिया है आपको कि पहली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी। उसको आप जरूर देख लेना, इस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन उसमें कराए थे। अगर आपका आंसर ठीक आ गया है, इट मीन्स आपने पिछली क्लास जो करी है वो अच्छे तरीके से आपको समझ आई है।
अब थोड़ा सा आगे कुछ और चीजें बता दूं आपको। अगर आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने एक आपके हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं 150 पेजों के, और ये हिंदी लैंग्वेज में है। अगर आप इन सीडीपी के नोट्स को पढ़ोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस लगा लोगे तो 30 में से 26 से 27 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। और ये सीडीपी नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही आप व्हाट्सएप करोगे और 99 की पेमेंट करोगे तो आप ये सीडीपी के नोट्स परचेज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो तो मैंने मैथ के प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, 10 मैंने खुद से डिजाइन कर रखे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, और 5 आपके प्रीवियस ईयर। ये 15 प्रैक्टिस सेट अगर आप एग्जाम से पहले लगा लोगे तो डेफिनेटली आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे और एस्टेट टीजीटी मैथ को क्वालिफाई कर पाओगे। इसका जो प्राइस है 150 है, सेम वही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। उसके बाद आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ना है, भाई मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बने कि अब आने वाले टाइम में जो बहुत देर तक हम लगे रहेंगे तो हम पढ़ क्या रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, इसलिए मैं ऑलरेडी बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो x प्लस में 1/x के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसकी 2 पावर 3 पावर माइनस में प्लस में, ये कैसे निकालने हैं, ये सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे, थोड़े से पिछली क्लास में भी किए थे। उसके बाद ये 2 फार्मूले जिनसे हमेशा ही एचटेट में क्वेश्चन आए हैं, एक तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसके इस फार्मूले पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों फार्मूले पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारे क्वेश्चन हम लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीआरटी और टीजीटी मैथ के जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे हम आज की क्लास में करेंगे। उसके बाद वैल्यू पुटिंग, मैं आपको अब तक जो भी कुछ अलजेब्रा में पढ़ा चुका हूं, और अगर उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसको बेस्ट तरीका करने का रहेगा हमारा वैल्यू पुटिंग। या तो अलजेब्रा में हमारे फार्मूले लगते हैं, मैंने बहुत सारे बेसिक फार्मूले करा दिए हैं, ये थोड़े से 2 एडवांस फार्मूले हैं, इनको हम आज पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हमने वैल्यू पुटिंग कैसे लगानी है बस वो सीखेंगे, इसके बाद अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब मैंने पहले क्वेश्चन से शुरू कर दिया है, आई होप अब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे और एक एक क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करोगे और हर कंसेप्ट को जो मैं बताऊंगा उसको लिखोगे, तो आपका अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पहला क्वेश्चन है x प्लस में 1/x की वैल्यू 10 है, आपने इसकी वैल्यू हल करनी है। देखिए एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, अलजेब्रा में जब भी जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है ना उसको सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया करो ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो कि आपने निकालना क्या है। यहां पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं ना तो एक बहुत ही सिंपल फॉर्म बढ़ जाएगी। मैंने न्यूमरेटर को x से भाग किया तो ये आ गया है 7। अगर मैं इसको सभी को x से डिवाइड करता हूं तो x की पावर 2 है, यहां पर x बचेगा। इसके डिवाइड में x करूंगा तो 1/x हो जाएगा, और इसके डिवाइड में x किया तो 8 आ गया। देखिए पहले ये एक ऐसी फॉर्म थी जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जैसे ही मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया एक बहुत सी सिंपलेस्ट फॉर्म आपके सामने आ गई है, और x प्लस 1/x की वैल्यू तो ऑलरेडी 10 दे रखी है तो उसको यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7/10 माइनस 8, और ये आ गया आपका 7/2 यानी कि 3.5, और ये आपका आंसर है। x प्लस 1/x का ये सबसे आसान क्वेश्चन है जहां पर आपने इसकी कोई भी पावर नहीं निकालनी थी, बस डायरेक्ट इसी को पुट करना था और आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है x की पावर 2023 प्लस में 1/x की पावर 2023 की वैल्यू आपकी 10 दी हुई है, और आपको x की पावर 4046 प्लस में 1/x की पावर 4046 निकालनी है। अब आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी बड़ी बड़ी पावर को हम कैसे हल करेंगे। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, एक्चुअल में बस इसका स्क्वायर आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहले आपने ये समझना है कि x प्लस में 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी हो और इसका स्क्वायर निकालना हो, इट मींस ये निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, तो आपने क्या करना है, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होगी, स्क्वायर निकालना है, तो आपने कुछ नहीं करना, रिजल्ट का स्क्वायर करना है और 2 बटा देना है। ठीक है, अब ये कैसे आए थे वो मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, तो बस स्क्वायर करते टाइम मैंने रिजल्ट का स्क्वायर करना है और 2 घटाना है। अब ये जो रिजल्ट दे रखा है मुझे, ये दे रखा है x की पावर 2023 प्लस में 1/x की पावर 2023 बराबर 10। अब जो निकालना है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 2023 इसकी पावर 2 प्लस में, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको
कि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे। ये आपने निकालना है भाई। जो 4046 है उसको मैं लिख सकता हूं 2023 की पावर 2। पावर के ऊपर इस तरीके से लिखा होता, आपस में गुणा होगा तो ये 4046 ही आ जाएगा। इट मींस इसका सिर्फ स्क्वायर ही निकालना है हमने। और स्क्वायर निकालने का तरीका हमारा क्या है, तो रिजल्ट का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गए 98, और ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा पावर दे रखी हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस देखना है कि एक्चुअल में आपने क्या निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x बराबर है 7 माइनस 4√3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपने निकालना है। पहले तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन में ये बात समझनी है कि आपने निकालना क्या है। आपने निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो। उसका स्क्वायर निकालने का तरीका हमें पता है, कुछ नहीं करना, रिजल्ट का स्क्वायर करना है और 2 घटाना है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इसका हल निकालने के लिए मुझे जरूरत है x प्लस 1/x। तो पहले मैं ये निकाल लूंगा। x की वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी दे रखी है, तो मैं निकालता हूं 1/x। अब 1/x कैसे निकाल लेंगे, अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा 1/7 माइनस 4√3। ठीक है, आपको पता है मैथ में कभी भी हम रूट की वैल्यू उसमें नहीं रखते, हर में नहीं रखते, डिनोमिनेटर में नहीं रखते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, एक तो तरीका ये है बिल्कुल बेसिक कि मैं इसका सिंबल चेंज करूं और ऊपर नीचे इसको गुणा करूं और इसको फिर हल करूं। दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है ना, उसका आपने हर का परिमेयकरण करना है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में घटाओ। 7 का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसका स्क्वायर करूंगा 4 चौके 16 48, और दोनों का स्क्वायर आपस में घटा रहा हूं तो 1 आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर इनका स्क्वायर करके घटा के 1 आता है तो इसका आंसर डायरेक्टली बस बीच में सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में आपका टाइम बचाएंगी। अगर आपने इस तरीके से रेशनलाइजेशन करना है तो बेस का जो 2 वैल्यू दे रखी है उनका स्क्वायर करके आपस में घटाना है। अगर 1 आता है तो कुछ नहीं करना, इसका सिंबल चेंज करके ऊपर लिख देना है। अब इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद ये आ गया है डायरेक्टली कि 7 प्लस में 4√3। अब मेरे पास x की भी वैल्यू है और 1/x की भी वैल्यू है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। इसको जोड़ा, इधर आ गया है x प्लस में 1/x। इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 14। तो x प्लस में 1/x की जो वैल्यू है वो आ गई है मेरे पास 14। अब आपने स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना तो कुछ भी नहीं, रिजल्ट का स्क्वायर करो और 2 घटा दो, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 मेरा आंसर रहने वाला है। 14 का स्क्वायर होता है 196, 2 चले गए 194 आपका आंसर आ गया है। ये लीजिए, समझ आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1/x-2 प्लस x बराबर 8 के है, और आपने निकालना है x-2 की पावर 2 प्लस में 1/x-2 की पावर 2। बस सिर्फ आपने यही ध्यान रखना है कि ये निकालने के लिए जरूरत किसकी है आपको। देखिए ये है x-2 प्लस में 1/x-2, इसकी भी पावर 2 और इसकी भी पावर 2। तो आपने निकालना है स्क्वायर, और ये कब निकलेगा, जब आपके पास ये वैल्यू होगी x-2 प्लस में 1/x-2। जब इसकी वैल्यू दी होगी आपको तो आप इसका स्क्वायर निकाल लोगे। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो सिंपल तरीका है। इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। तो अब हमारा मेन एजेंडा है ये निकालना। ये कैसे निकालना है, देखो इधर है 1/x-2, तो ये 1/x-2 तो मेरे पास है, लेकिन x-2 नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इसको तो मैं आगे ले आया ताकि आपको सेम नजर आए। ये x को आगे लेके आया, इसमें से 2 घटा दिए, इसको पीछे लिख दिया इस तरीके से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 2 घटाया अपनी तरफ से, तो राइट हैंड साइड भी 2 घटाना पड़ेगा। अब ये आ गया है आपका x-2 प्लस में 1/x-2 बराबर 6। अब इसी की वैल्यू मैंने निकालनी थी, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई है मेरी 6। तो इसका स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर करके 2 घटाना है। 6 का स्क्वायर किया 36, 36 में से 2 गए 34। ये आपका आंसर है। हर क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं
कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ साथ में। हर टाइप का क्वेश्चन जैसा आपका एग्जाम में बन सकता है उसको मैं यहाँ बोर्ड पे जरूर करा दूंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी लगा लोगे, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही टाइप के। अब मुझे ये पता चला कि अगर इस तरीके से एक्स का कुछ भी घटाया जोड़ के स्केयर निकालना है तो मैं देखूंगा कि मैं क्या जुगाड़ लगा के इसको ऐसी फॉर्म में बना सकता हूं, और बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब x प्लस में 1/x की वैल्यू दे रखी है और आपने इसकी पावर 4 निकालनी है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक हमने अभी सीखा कि x प्लस में 1/x की पावर अगर की वैल्यू अगर a है और इसका स्केयर निकालना है, तो हमने अभी सीखा कि रिजल्ट का स्केयर करेंगे और 2 घटा देंगे। इतना हमने सीख लिया है। अब अगर पावर 4 निकालनी है, इसका फर्दर स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब आप पहले ही स्टेप को रिपीट करोगे, आप इसको पहला स्टेप मान लोगे, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो रिजल्ट का स्क्वायर निकाल लेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे, जो पहले कर रहे थे। भाई इसका स्क्वायर करना था तो रिजल्ट का स्क्वायर किया, 2 घटा दिया। अब इसका भी स्क्वायर करना है तो रिजल्ट का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। ऐसे में ये 4 पावर आ गई है, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाएंगी, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, इस तरीके से हल हो गया। अब यही सेम हम यहां लगाएंगे। पहले मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो रिजल्ट दे रखा है उसका वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर आ गया है, 9 का वर्ग हो जाएगा मेरा 81, 81 में से 2 गए 79, ये आ गया आपका। लेकिन मैंने तो पावर 4 निकालनी थी, दोबारा फिर स्क्वायर करेंगे, इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैंने अभी बताया भी आपको। तो इस रिजल्ट का स्क्वायर करेंगे और फिर 2 घटा देंगे, बस। अब इसको हल कीजिए। अब 79 का स्क्वायर कैसे करें? 2 तरीके हैं, या तो इसका पूरा ही स्क्वायर करके हल कर लो, या फिर इकाई के अंक का वर्ग कर लो। आप 9 का वर्ग किया 81, तो इसको मैं हल करके जब इसका वर्ग निकालूंगा ना तो इकाई का अंक 1 आएगा, और उसमें से मैंने 2 घटाना है, तो इट मीन्स मैंने यहां से हासिल लेना पड़ेगा, और 11 में से 2 घटाऊंगा तो इकाई का अंक मेरा इस तरीके से 9 आएगा। तो अब आप ऑप्शन में देख लो कि 9 किस में है। 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अगर एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो अब आगे हल करने की इसको जरूरत नहीं है, इकाई के अंक को हल करके ही मेरा आंसर आ गया है। अगर 2 9 होते तो फिर मैंने इसको पूरा हल करना पड़ता। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने x की पावर पहले 2 निकालनी सीखी, और 2 पावर में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लिए, फिर 4 पावर निकालनी सीखी। अब बारी आ गई है माइनस की। आपको x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 बराबर 51 दे रखा है। अब इसको हल कर लो थोड़ा सा पहले एक बार, x से दोनों को भाग कर दो, इसको भाग किया तो x आ गया है, इसको भाग किया तो 1/x आ गया है। ये निकालना है आपने। दे क्या रखा है आपको 2 पावर दे रखी है, x की पावर 2 दे रखी है आपको। कहने का मतलब अब हमने उल्टा चलना है, पहले तो x की 1 पावर दे रखी थी, 2 पावर निकालनी थी। अब की बार 2 पावर दे रखी है और 1 पावर निकालनी है। इसके लिए आप एक चीज रट लें, एक बार के लिए समझ लें इसको। मैं एक बार तो डिटेल में समझा रहा हूं आपको। x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 बराबर 51 है। आपने 2 फार्मूले बेसिक जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे वो जरूर याद होंगे कि a प्लस में b की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, और एक a माइनस b की पावर 2, ये भी याद होगा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ये 2 फार्मूले आपको याद होंगे। अब आप ध्यान देंगे, अगर मैंने यहां से देखो, ये है a की 2 प्लस b की 2, ये a की 2 और b की 2 यहां पर दे रखा है। अब इसके साथ में जोड़ना है आपने 2ab। अगर आप 2ab जोड़ दोगे, ये वाला 2ab जोड़ दोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर 2ab घटा दोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। इट मींस आपने डिसाइड करना है कि आपने प्लस वाला फार्मूला बनाना है या माइनस वाला फार्मूला बनाना है। अब मुझे दिख रहा है मैंने बनाना है माइनस वाला, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस 2ab घटा दूंगा। अब इसमें से 2 घटाने का मतलब ये है मैंने इधर से भी 2 घटाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर 2 ही क्यों घटाया, 2ab घटाना था। देखिए 2a की वैल्यू है मेरी x और b की वैल्यू है मेरी 1/x, तो ये तो कट जाने हैं। एक्चुअल में तो मैं 2ab घटा रहा हूं, लेकिन x से x कट जाएगा, 2 ही घटेगा।
तो अब क्या हुआ, 2 मैंने इस तरफ घटा दिया, 2 इस तरफ घटा दिया। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म बन गई है नीचे वाली, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, और ये किसके बराबर होती है, a माइनस b की पावर 2। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं x माइनस में 1/x की पावर 2, और इधर आ गया है 49। ठीक होगी बात। अब इस तरफ स्केयर लगा हुआ है, दोनों तरफ रूट कर दो ये स्केयर हटाने के लिए, ये लीजिए स्केयर से स्केयर रूट कट गया, यहां बच गया x माइनस में 1/x, 49 का वर्गमूल किया 7 आ गया। इट मींस अगर पावर हमने 2 से 1 पे आना है तो ये तरीका है। हमने डिटेल समझ ली, अब हम रट लेंगे फाइनल रिजल्ट की कैसे करना है। देखिए एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर x की 2 प्लस में 1/x की पावर 2 का रिजल्ट a दे रखा है आपको, ठीक है, अगर आपने निकालना है x प्लस में 1/x, अगर आपने निकालना है प्लस में, तो आप क्या करोगे, इस रिजल्ट में से 2 जोड़ोगे और इसका रूट कर दोगे। ठीक है, अगर आपने 2 पावर से 1 पे आना है और प्लस से प्लस पे ही आना है तो रिजल्ट में 2 जोड़ दोगे और उसका वर्गमूल कर दोगे। अब यहां पर मैंने क्या किया था, 2 घटाया था, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस वाला चाहिए था। x माइनस 1/x, अगर प्लस से माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में से 2 घटा देंगे और वर्गमूल कर देंगे। बस ये बातें हम याद रखेंगे। अगर x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 से अगर प्लस में 1 पावर में आना है तो इसमें 2 जोड़ देंगे और वर्गमूल कर देंगे। अगर माइनस वाला बनाना है तो इसमें से 2 घटा देंगे और वर्गमूल कर देंगे। ये आपको समझ आ गया होगा और बाकी प्रैक्टिस से हमें समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 6887 है और आपने x माइनस में 1/x निकालना है। कहने का मतलब 4 से 1 पावर पे आना है। यहां पर अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि अगर x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 a दे रखा है, अगर आप इसमें से एक पावर निकालना चाहते हो, x प्लस में 1/x निकालना चाहते हो, तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें से 2 घटाना है और वर्गमूल कर देना है। अगर आपने माइनस वाला निकालना है तो इसमें 2 जोड़ना है, और मैंने उल्टा कर दिया भाई, ऊपर वाले में 2 जोड़ना था और नीचे वाले में से 2 घटाना था। इसमें से इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 2 घटा दिया। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। लेकिन यहां पर 4 पावर में से 1 में आना है। 4 में से 1 में डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, पहले आएंगे पावर 2 पे और फिर आएंगे पावर 1 पे। तो ये है आपका x की पावर 4। मैं इसको डिटेल से समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। बराबर दे रखा है 6887। अब आपने ये देखना है कि यहां से मैं ये निकाल लूं या ये निकाल लूं। ठीक है, अगर मैं ये प्लस वाला निकालना चाहता हूं, इससे 2 पावर कम की मैंने, अगर प्लस वाला निकालना है तो यहां 2 जोड़ना पड़ेगा, यहां भी 2 जोड़ना पड़ेगा, हल हो जाएगा। अगर माइनस वाला निकालना है तो इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहां से आपने ये माइनस वाला निकाल लिया ना तो इससे ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वो अगली क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, अगर मैं यहां से इसको निकाल दूं 2 घटाकर, तो इससे आगे ये हल नहीं होगा। तो मैंने ध्यान रखा कि मैंने ये निकाल लिया, ये वाला पावर 2 कम करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 जोड़ दिया। क्या होगा वो समझा रहा हूं आपको एक बार। ये हो गया आपका x की पावर 2 और इस सारे की पावर 2। इसको मैं बोल सकता हूं x की पावर 2 सारे की पावर 2, और ये है आपका 2ab, और इधर आ गया ये 6889। ठीक है, अब ये हो गया a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस में b और सारे की पावर 2। ठीक है, अब ये पावर 2 हटाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। ये पावर 2 हट जाएगी अगर मैं इसके ऊपर वर्गमूल लगा दूंगा। तो बस इसको हल कर लीजिए। अब इसका वर्गमूल कैसे निकाल लें, स्क्वायर रूट मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, 2 के जोड़े बना लूं। अब देखो ये किसके वर्ग के पास है, 68, ये 8 के वर्ग के पास है, 8 8 64, क्योंकि 9 का वर्ग तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आपका दहाई का अंक तो आ गया है 8। अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट में है 9, 9 कब आया होगा, या तो 3 का वर्ग करके आया होगा या फिर 7 का वर्ग करके आया होगा।
तो आपने देखना है ये 64 के ज्यादा नजदीक है या 81 के ज्यादा नजदीक है। अगर 64 के ज्यादा नजदीक है तो छोटे वाला ले लेंगे और 81 के ज्यादा नजदीक है तो बड़े वाला ले लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको हल किया और इसका वर्गमूल आ गया है 83। अब मैं ये बोलूंगा कि इसकी x की 2 प्लस में 1/x की 2 की वैल्यू आ गई है आपकी 83, लेकिन मैंने तो 1 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? अब मैंने निकालना है x माइनस में 1/x, ये निकालना है। कैसे निकलेगा? ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर, x की 2 प्लस में 1/x की 2 की वैल्यू जो भी है, अगर उससे माइनस वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे और वर्गमूल कर देंगे। तो बस कुछ नहीं करना, इसमें से 2 घटाएंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे। ये आ गया आपका 81 और 81 का वर्गमूल होता है 9 और ये आ गया आपका आंसर। अब आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने, 4 पावर में से 2 पावर में आया, 2 जोड़ा वर्गमूल कर दिया। फिर 2 पावर में से 1 में आया, लेकिन प्लस का नहीं निकालना था, माइनस का निकालना था, तो दोनों तरफ 2 घटाया और वर्गमूल कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, x की 2 प्लस में 1/x की 2 बराबर है 2√5 और आपने इसकी पावर 4 निकालनी है माइनस में। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। ये जो इस तरीके की वैल्यू लिखी रहती है, ये कंडीशन होती है कि इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ये कहीं भी गलत ना हो जाए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो ना, वो 1 से कम नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप इनको समझे एक बार, माइनस वाले को देखो। एक तो था मेरे पास ये कि a की पावर 2, चलो x से समझाता हूं, x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि अगर आपको ये दे रखा हुआ ना, तो आप डायरेक्टली फिर ये नहीं निकाल सकते। बोला था ना मैंने थोड़ी देर पहले, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि x की 2 माइनस 1/x की 2 निकालोगे तो इससे यहां नहीं आ सकते आप। क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते, अगर आप इसको खोलोगे ना आगे तो ये फार्मूला बनेगा आपका, ये x प्लस में 1/x और x माइनस में 1/x। ये फार्मूला है a की 2 माइनस b की 2, ये बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर x की 2 माइनस 1/x की 2 दे रखी है ना, एक मिनट के लिए एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको दे रखा है x प्लस में 1/x की पावर 4 और आपसे पूछ लिया x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2, और आप ये सोचो कि कुछ नहीं करना है, रिजल्ट का स्क्वायर करना है और 2 घटा देना है। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर माइनस में दे रखा है ना x की 2 माइनस 1/x की पावर 2, तो वो इस तरीके से हल होगा, वो आपका वो फार्मूला बना ही नहीं रहा है जिसको आप सोच रहे हो। इससे आप ये फार्मूला बना सकते हो, प्लस वाला बना सकते हो। अगर प्लस वाला बनाओगे तो ठीक है, 4 की पावर 2 माइनस 2, ये ठीक है। लेकिन अगर माइनस वाला बनाना है ना, तो आपको गुणा करना पड़ेगा x प्लस में 1/x इंटू x माइनस में 1/x। कहने का मतलब, अगर आपके सामने x प्लस 1/x की पावर 4 है और आपने ये निकालना है x की 2 माइनस 1/x की 2, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए x प्लस में 1/x इंटू x माइनस में 1/x। इन दोनों को गुणा करके आएगा ये। अब मेरे पास x प्लस में 1/x, इसकी तो वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर करो। अगर माइनस वाला निकालना है तो 4 घटा दो और प्लस वाला निकालना है तो 4 जोड़ दो। अब इसको मैं लिख रहा हूं, आप नोट कर लें और इसको आप याद करेंगे। देखिए, अगर आपको दे रखा हो कि x प्लस में 1/x दे रखा है a और आपने x माइनस में 1/x निकालना है, तो इसमें रिजल्ट आएगा प्लस और माइनस का, और आपने क्या करना है, रिजल्ट का स्क्वायर करना है। रिजल्ट का स्क्वायर करना है। अगर माइनस वाला बनाना है तो 4 घटा देंगे, ठीक है। अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी हो और आपने प्लस की निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, ये भी प्लस माइनस का आएगा, रिजल्ट का स्क्वायर कर देंगे। अब की बार प्लस वाला निकालना है तो 4 जोड़ देंगे। बस ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर माइनस से प्लस, अच्छा ठीक है, अगर प्लस से माइनस बढ़ाना है, पावर कोई मैटर नहीं कर रही, पावर सेम होनी चाहिए। बस यहां भी पावर 1 है और यहां भी पावर 1 है, पावर सेम होनी चाहिए। चाहे 2 पावर होती है उसको भी चेंज कर सकते हो आप, दोनों में पावर सेम होनी चाहिए। अगर प्लस से माइनस बढ़ाना है तो रिजल्ट का स्क्वायर करना है और 4 घटा देना है, क्योंकि माइनस वाला बना रहे हो आप।
अगर आप माइनस से प्लस वाला बना रहे हो, पावर सेम होनी चाहिए, गिवन वैल्यू का स्केयर करेंगे और अब की बार 4 जोड़ देंगे, प्लस वाला निकाल रहे हैं 4 जोड़ देंगे, माइनस वाला निकाल रहे हैं 4 घटा देंगे। ऐसे ही अब प्लस से माइनस में जाना है मैंने, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट का स्केयर करेंगे, माइनस में जाना है तो 4 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 चौके 16, 16 में से 4 गए अंडर रूट 12, ये अंडर रूट 12 आ गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, x प्लस में 1/x की वैल्यू है 4, x माइनस 1/x की वैल्यू है रूट 12, इसका आंसर आ जाएगा 4 रूट 12। ये बात आपको समझ आएगी, जहां माइनस वाले आएंगे वो इस तरीके से हल होगा, ये आपको समझाने के लिए बताया है, इसको फिलहाल मिटा रहा हूं, ये फार्मूला लिखा रहने देता हूं। अब आपको पता है कि जो मैं ये क्वेश्चन सारे हल करा रहा हूं ना आपको, ये मैं आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में दे देता हूं इस सॉल्यूशन के साथ, जो जो लिखा हुआ है एज इट इज उस पीडीएफ में सॉल्यूशन लिखा मिलेगा आपको, और वो पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, मैंने अब तक जो भी इस इंटरेक्टिव पैनल पर पढ़ा रखा है उसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ डाल रखी है, ताकि अगर आपको दोबारा डाउट होता है तो आप वहां से देख लो। अब मुझे इस 4 पावर से, सॉरी इस 2 पावर से 4 पावर पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, देखिए सबसे पहले x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर होगा x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 इंटू x की पावर 2 माइनस में 1/x की पावर 2। क्या ये बात आपको समझ आई? देखो इसको मैंने लिख दिया 1 मिनट के लिए समझाने के लिए आपको, x की पावर 2 इसके ऊपर पावर 2 माइनस x की पावर 2 और इसके ऊपर पावर 2। ये इस अंदर वाले को मैंने मान लिया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये एक बार जुड़ जाएंगे एक बार घट जाएंगे, फार्मूला मैंने इधर लिख रखा है। तो एक्चुअल में मैंने ये इन दोनों को गुणा करके ये निकालना है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, मैंने तो निकालनी है इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, प्लस वाली वैल्यू मेरे पास दी हुई है, x की 2 प्लस में 1/x की 2 की वैल्यू है मेरी 2 रूट 5, मैंने निकालना है x की 2 माइनस 1/x की 2, प्लस से माइनस में जाना है। मैंने बताया था कि पावर सेम होनी चाहिए, यहां भी पावर 2 है यहां भी पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट का स्केयर करेंगे और माइनस वाला बना रहे हैं तो 4 घटा देंगे, बस इसको हल कीजिए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में से 4 गए 16, 16 आ गया ये, और बताया था मैंने प्लस माइनस का आएगा और इससे बाहर आ जाएगा प्लस माइनस का 4। अब ये रिजल्ट काम आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू है 1 से बड़ी तो फिर माइनस की तो नहीं हो सकती, तो इस तरीके से प्लस का 4 आ गया है, ये लीजिए। तो अब इसकी वैल्यू तो है मेरी 2 रूट 5 और इसकी वैल्यू है 4, तो ये होगा आपका 4 दूनी 8, 8 रूट 5 आपका आंसर आ गया है। ये माइनस वाला जो आपने निकालना होता है ना, 2 पावर या 4 पावर, ये थोड़े से अटपटे होते हैं, ये मैंने आपको 4 पावर समझा दी, इससे पहले एग्जाम्पल पावर 2 का दे दिया था, और प्लस से माइनस में कैसे जाना है ये लिखा हुआ है। अब आपको समझ आ गया होगा, यहां तक समझ नहीं आया तो एक बार 5 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके इसको दोबारा देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब चलते हैं आगे, आपको a माइनस 1/a की वैल्यू दे रखी है रूट 21, और आपको ये बता दिया a की वैल्यू 0 से बड़ी है और आपसे इनकी वैल्यू पूछ ली। सबसे पहले मेरे पास माइनस में 1/a की वैल्यू दे रखी है और प्लस वाले की निकालनी है। पहले तो हम प्लस वाला निकालते हैं क्योंकि वो निकालना इजी है हमारे लिए। अगर यहां से प्लस वाला निकालना है तो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस इसका स्केयर करेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे क्योंकि अब की बार प्लस वाला निकाल रहे हैं। तो रूट 21 का स्केयर करेंगे तो 21 पूरा हो जाएगा, 21 और 4 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस का तो आ नहीं सकता क्योंकि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो एक्चुअल में ये आ गया 5। क्या ये बात आपको समझ आएगी? कुछ नहीं किया मैंने, माइनस से प्लस निकालने का फार्मूला पीछे पड़ा था, रिजल्ट का स्केयर किया, 4 जोड़ दिया और उसका वर्गमूल कर दिया। अब ये आ गया है आपका a प्लस में 1/a, a प्लस में 1/a की वैल्यू आ गई है 5। फिर निकालना है अपने स्केयर, स्केयर निकालना तो हमने पहले क्वेश्चन में ही सीखा था। अगर प्लस वाला दे रखा है और स्केयर निकालना है तो रिजल्ट का स्केयर करेंगे और 2 घटा देंगे, ये भूल तो नहीं गए आप, ये तो स्टार्टिंग में ही बताया था। तो 5 5 25 में से 2 गए 23। अब ये दोनों हल करने हैं और इन दोनों के रिजल्ट मैंने अलग निकाल लिए, ये
और गुणा में ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 23 और इसकी वैल्यू 5, 23 पंजे 115 और ये आपका आंसर है। समझ आ गया? ये हमने अब तक a की पावर 2, a की पावर 4 और प्लस में से माइनस में कैसे बनानी है और माइनस से प्लस में, हमने ये सीख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। भाई देखो काफी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा आपको। अब x की पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 4 1154 दे रखा है और अब की बार पावर 3 निकालनी है। अभी तक हमने सिर्फ 2 पावर और 4 पावर समझी थी, अब 3 कैसे निकालने। पिछली क्लास में इसका बेसिक बताया था, अब डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं जो आपने याद रखना है। x प्लस में 1 बाई एक्स की वैल्यू जो भी दे रखी हो, अगर उससे क्यूब निकालना है इसका, तो कुछ नहीं करना, रिजल्ट का क्यूब करना है और 3 गुना घटा देना है। ये कैसे आया था पिछली क्लास में डिटेल से बता रखा है। अगर x प्लस में 1 बाई एक्स की वैल्यू a दे रखी है और इसका क्यूब निकालना है, तो रिजल्ट का क्यूब करेंगे और इसका 3 गुना घटा देंगे। ये प्लस से प्लस बनाया जा सकता है। वहां तो क्या था, स्क्वायर में तो माइनस से प्लस में जा सकते थे, प्लस में माइनस में जा सकते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। x प्लस में 1 बाई एक्स अगर दे रखा है ना, तो x का क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स का क्यूब भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये आपको माइनस में दे रखा है तो इससे आप माइनस वाले का क्यूब निकाल सकते हैं और फिर वो निकलेगा रिजल्ट का क्यूब और ये 3 गुना जोड़ देना है। बस आप ध्यान रखेंगे, क्यूब वाले में आप प्लस वाले से प्लस वाला ही निकाल सकते हो क्यूब, माइनस वाले से माइनस वाला ही निकाल सकते हो। सिर्फ स्क्वायर में ही कंफ्यूजन था, वो प्लस से माइनस वाला, यहां नहीं है। प्लस से प्लस का क्यूब निकलेगा, माइनस से माइनस का क्यूब निकलेगा और ये इसका रिजल्ट है, वो आपने याद रखना है। अब मुझे निकालना है x की पावर 3 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 3, मुझे ये निकालना है और ये निकालने के लिए मुझे चाहिए ये निकलेगा तब इससे ये जाएगा। तो एक्चुअल में यहां से मुझे इस पे आना है और वो तो मुझे पता है कैसे आना है। पहले मैं क्या करूंगा, इसमें 2 जोड़ूंगा और उसका वर्गमूल कर दूंगा, तो पावर आ जाएगी इस तरीके से, 2 आ जाएगी। वो मैंने अभी डिटेल से आपको सिखाया है। इसमें 2 जोड़ा और उसका वर्गमूल कर दिया, बताया था मैंने अभी। इसमें 2 जोड़ा और वर्गमूल कर दिया तो इसकी 2 पावर कम होगी है। ये हो गया है आपका 1156, उसका वर्गमूल करेंगे तो 34 आ जाएगा। ये आ गया है आपका 34। अब मैंने क्या करना है, 1 पावर पे आना है। सेम दोबारा फिर इसको रिपीट करेंगे कि x की पावर 2 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 2 34 है, इसमें 2 जोड़ा और वर्गमूल कर दिया। अच्छा ये नीचे लिखूं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये आ गया है आपका 34। अगर 1 पावर पे लौटना है तो आप क्या करोगे, इसमें 2 जोड़ोगे और वर्गमूल कर दोगे और वो आ गया 6। क्या ये बात आपको समझ आई? ऐसा क्वेश्चन पिछली बार करा चुका हूं, इसलिए स्पीड से बता दिया। इसमें 2 जोड़ा वर्गमूल किया, 2 पावर कम होगी, 34 आ गया। इससे 2 पावर फिर कम करनी है तो इसमें से 2 घटाए फिर वर्गमूल कर दिया, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी 6। और अब आपने यहां से इसका क्यूब निकालना है। अगर इसका क्यूब निकालना है तो वो हमने सीखा था वहां पर, रिजल्ट का क्यूब करेंगे और इसका 3 गुना घटा देंगे, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 216 में से 18 गए, 198 आपका आंसर आ गया है। ये लीजिए। अब हम चल रहे हैं, हमने क्यूब कैसे निकालना है। पहले हमने 4 पावर से 1 पे आए और फिर क्यूब किया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, x माइनस में 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 है और आपने इसके क्यूब निकालना है। मैंने बताया था माइनस से माइनस वाले का क्यूब निकलेगा और प्लस से प्लस वाले का। बस आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है। x माइनस में 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 है, अगर आपने क्यूब निकालना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये टीजीटी मैथ में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मैं लिखता नहीं भाई, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं ना आपको, ये सारे किसी ना किसी पेपर के प्रीवियस ईयर हैं। मुझे क्वेश्चन डिजाइन करने नहीं आते, ये फालतू बातें होती हैं। आपने सबसे ज्यादा उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो एस्टेट के ही हो, वो किसी भी पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने इसमें अलजेब्रा के एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। बस मैं आपको ये बता सकता हूं, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। एचटेट में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के ही आते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा कराता हूं, उससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर होगी।
अब ये आपने अगर एक पावर से क्यूब में जाना है तो रिजल्ट का क्यूब करेंगे और इसमें इसका 3 गुना जोड़ देंगे, बस इसको हल कीजिए। 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 12 76 और ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा y प्लस में 1/y की वैल्यू है आपकी 11, आपने निकालना है y की 3 माइनस 1/y की 3। मैंने तो अभी बताया था आपको कि प्लस वाले से प्लस वाले का क्यूब निकलेगा, माइनस वाले से माइनस वाले का क्यूब निकलेगा। तो क्यूब तो पूछ लिया मेरा माइनस में और ये वैल्यू दे रखी है प्लस में। तो अब आपको एक बात सोचनी पड़ेगी पहले ही कि अगर y की 3 माइनस 1/y की 3 इसकी वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो इसकी वैल्यू आएगी जब जब आपके पास 1y माइनस 1/y की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी ना, तब हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इस प्लस वाले से पहले मैंने माइनस वाले में आना पड़ेगा और प्लस से माइनस तो हमें निकालना आता है। अगर यहां से y माइनस 1/y निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस निकालना है तो इसमें 4 जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल, सॉरी इसमें से 4 घटा देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे। ये बात आपको समझ आ रही है? सॉरी मैंने इसका वर्ग नहीं किया, इसका वर्ग करके 4 घटा देंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूं आपको, क्योंकि मैंने खुद भी छोटी सी गलती कर दी थी, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये रहा, प्लस से अगर माइनस में जाना है तो रिजल्ट का स्क्वायर करना है और 4 घटाना है और फिर इसका स्क्वायर रूट करना है। तो मैं वही सेम कर रहा हूं। प्लस से माइनस में आना था तो इसका स्क्वायर किया, उसमें से 4 घटाया और वर्गमूल कर दिया। अब इसको हल कीजिए। 11 का वर्ग 121, 121 में से 4 गए, ये आ गया आपका 117। y माइनस 1/y की वैल्यू ये मैं यहां रख देता हूं, रूट 117। अब इसका अगर क्यूब निकालना है, एक चीज आप और याद कर लें, आपके लिए आसान रहेगा। अगर यहां कभी भी रूट में वैल्यू आ जाती है क्यूब निकालते समय, तो आप ध्यान दें, अगर आपने माइनस वाला क्यूब निकालना है तो इसके अंदर जो वैल्यू है उसमें 3 जोड़ें और इसको ऐसे कैसे लिख दें, ये लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, अगर यहां पर स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाती है और आपने क्यूब निकालना है तो आपने क्या करना है, अगर माइनस वाला निकालना है तो इसमें 3 जोड़ के तो बाहर लिख दे और अंदर वाला ऐसे कैसे। अगर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, यहां पर कोई प्लस की वैल्यू होती और रूट के अंदर ए होता और आपने फिर क्यूब निकालना होता, इस तरीके से, तो इसमें से आप फिर 3 घटा देते और अंदर वाला ऐसे कैसे रहता। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, टाइम बचे आपका। अगर यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वो स्क्वायर रूट में आ जाए और वहां से क्यूब निकालना है, अगर माइनस वाला निकालना है तो इसमें 3 जोड़ के बाहर लिख दो बस, और ये अंदर वाला ऐसे कैसे। अगर प्लस से प्लस का क्यूब निकालना है, प्लस वाला क्यूब निकालना है, तो ये तो ऐसे कैसे, इसमें से 3 घटा के लिख दो। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं ऐसे कैसे लिख के रहने देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। इसको यहां लिख देता हूं, इसको एक ही फॉर्म में लिखता हूं। मैं चाहता हूं कि चीजें आपको लिखी हुई मिल जाए ताकि आप कंफ्यूज न हो। ये लीजिए, ठीक है। अगर माइनस वाला दे रखा है और माइनस का क्यूब निकालना है और रूट में वैल्यू है तो उसमें 3 जोड़ के बाहर लिख दो, अंदर वाला ऐसे कैसे। अगर प्लस वाला निकालना है तो इसमें से 3 घटाओ, अंदर वाला ऐसे कैसे। अब मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने इसका क्यूब निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इसमें 3 जोड़ूंगा, बाहर लिख दूंगा और अंदर वाला ऐसे कैसे। अब ये आंसर है आपका, लेकिन आप देखोगे ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, इसके गुणनखंड में से जिसका स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इसने बाहर निकाल दिया। 120 तो ऐसे कैसे रखा और 117 को मैं बोल सकता हूं 13 निमा 117। और आपको पता है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 का, तो 3 बार आ जाएगा, 3 इसके साथ गुणा होगा, 360 और अंडर रूट 13। ये आंसर आ गया आपका 360 अंडर रूट 13। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रूट में वैल्यू आएगी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने आपको ये याद करा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये ऐसे ब्रैकेट में है भाई, इसके साथ गुणा में है ये। अब अगला क्वेश्चन है, ये वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 8x प्लस 1 बराबर 0 और आपने पावर 4 निकालनी है माइनस में। पहले तो आप ये समझे ये कैसे हल होगा। ये माइनस वाला मैंने ऑलरेडी बता रखा है।
अगर x की पावर 4 माइनस में 1/x की पावर 4 है, ये बराबर होगा x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 इंटू x की पावर 2 माइनस में 1/x की पावर 2। ये ऐसे हल होगा। ये है a की 2 माइनस b की 2, a प्लस b, a माइनस b। हम इस वाले को आगे फर्दर तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पावर 2 में है, मैं इसको लिख सकता हूं, इसको तो ऐसे कैसे रख लेंगे, x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2, इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोबारा यही रिपीट कर दिया फॉर्मूला। अगर ये वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे इन तीन रिजल्ट को आपस में गुणा करना पड़ेगा, तब ये आएगा। देखिए अब मेरे पास पहले तो मैंने क्या किया, इसको x से भाग कर दिया, इसको x से भाग किया तो 1x बच गया, इसको x से भाग किया तो √8 बच गया, इसको x से भाग किया तो 1/x हो गया बराबर 0। ये √8 उधर चला गया, x प्लस में 1/x की वैल्यू आ गई √8, इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ गई √8। ठीक है, अब यहां से मैंने माइनस वाला निकालना है, मुझे माइनस वाला भी चाहिए। तो माइनस वाला कैसे निकलेगा, x माइनस 1/x अगर चाहिए तो इसका स्क्वायर करूंगा और इसमें से 4 घटा दूंगा, ये आ जाएगा वर्गमूल 8 का, वर्ग करेंगे पूरा 8, 8 में से 4 गए 4, ये आ गया 4 और 4 का वर्गमूल किया, बस डायरेक्ट 2 ही लिख दिया मैंने। x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई है 2 और वो मैंने यहां रख दी। अब मुझे चाहिए यहां से पावर 2, पावर 2 तो हमें निकालनी आती है भाई, प्लस वाला तो निकालने में कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर किया और 2 घटा दिया, तो वर्गमूल 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6, तो ये आ गया है 6। ये लीजिए, बस इनको गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, √8 को बोल सकते हैं 2√2, ये आ गया आपका 24√2 और आंसर आ गया। ये लीजिए, अब तो काफी क्वेश्चन हो गए हैं इस टाइप के, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, 2 पावर कैसे निकालनी है, 4 पावर कैसे निकालनी है, प्लस से माइनस में कैसे जाना है, क्यूब कैसे निकालना है, वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब कुछ चीजें याद करने की, आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक रिजल्ट को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको x प्लस में 1/x 2 के बराबर दे दिया जाए तो अंडरस्टूड है यहां पर x की वैल्यू 1 है, बस। अब इसकी कितनी भी पावर पूछ ले आपसे, आपने कुछ हल ही नहीं करना। देखो x प्लस में 1/x बराबर 2 है, ऐसा कब हुआ होगा, जब x की भी वैल्यू 1 रही होगी और इस x की भी वैल्यू 1 रही होगी, तभी तो 2 आया होगा। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया आपको समझाने के लिए कि अगर x प्लस में 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर इसके बाद आपसे कितनी भी पावर पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, एग्जांपल के थ्रू आगे समझाऊंगा आपको। अगर x प्लस में 1/x की वैल्यू -2 दे रखी है तो भी अंडरस्टूड है कि यहां पर भी x की वैल्यू -1 है और यहां पर भी -1 है, तब ये जुड़ के -2 आया होगा, तो इट मींस यहां पर x की वैल्यू -1 है। अब इसी के क्वेश्चन समझाता हूं आपको। अब ये क्वेश्चन है आपका कि x प्लस में 1/x -2 बराबर 0, ये माइनस का 2 उधर भेज दिया, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जा सकता है भाई, वो डायरेक्टली प्लेट में सजा के नहीं देगा आपको x प्लस में 1/x बराबर 2 है, कई बार वो ऐसे भी लिख के दे देगा, -2 बराबर से उधर जाएगा, तो इक्वेशन आप खुद ही बना सकते हो। x प्लस में 1/x बराबर 2 के आ गया है, आगे क्या निकालना है वो भूल के पहले आप ये समझें कि x बराबर 1 आ गया है, वो इस इक्वेशन से ही आ गया है, यहां भी 1 रखा है, यहां भी 1 रखा है, 2 आ रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 1 आ गई है, अब आपसे x की पावर 17 पूछे, 20 पूछे, 2000 पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x की जगह 1 रख लोगे, बस 1 की पावर 17 माइनस 1 बटे में 1 की पावर 12, 1 की पावर कितनी भी करें 1 ही रहेगा, 1 की पावर कितनी भी करें 1 ही रहेगा, रिजल्ट आ गया 0। ये आपका आंसर है। अगर आप ये ना समझें, अगर आप ये ना समझें कि यहां पर x की वैल्यू 1 है, तो मैंने जितने भी तरीके लगाए थे वो सारे तरीके आप लगा लोगे ना, तो भी यहां से इतना जल्दी आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 17 पावर और 12 पावर तो मैंने आपको समझाई नहीं है, तो फिर तो आप इसको हल कर ही नहीं पाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपको इस तरीके से कोई अटपटी पावर नजर आ रही है ना, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर कुछ आसान रिजल्ट बनेगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। एक मैंने माइनस वाला भी ले लिया है, x प्लस में 1/x की वैल्यू -2 है, -2 है, इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू -1 है। ये याद करने वाली बात भी नहीं है, वैसे भी इक्वेशन में ही समझ आ रहा है, तो बस रख दो
-1/7 प्लस इसका मतलब है 1/-1/7 प्लस -1/2 प्लस में 1/-1/2 -1 की पावर अगर हम ओड करते हैं तो वो माइनस का ही रहेगा, अगर -1 की पावर ओड करते हैं तो वो माइनस का ही रहेगा, अगर -1 की पावर इवन करते हैं तो वो प्लस का हो जाएगा। ये लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 0 और ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भर के आते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर आपको ये चीज पता है तो आप देखते ही आंसर लगाओगे, अगर ये नहीं पता है तो इसको हल करने में इसकी 7 पावर और 2 पावर निकालते आप रह जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी एक याद रखने वाला रिजल्ट है आपका, अगर x प्लस में 1/x 1 के बराबर हो, अगर x प्लस में 1/x 1 के बराबर हो तो x स्क्वायर माइनस x प्लस x बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 बराबर 0 के होगा। अगर ये कहीं पर दे रखा है तो आप रट ले इस बात को कि x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 हमेशा 0 के बराबर होगा और x की पावर 3 बराबर -1 होगा। अब आपके दिमाग में ये इस बात का कीड़ा काट सकता है कि भाई सब कुछ याद ही क्यों करा रहे हो, कुछ बता भी दो। ये कैसे आएगा बता रहा हूं, लेकिन फिर भी याद रखना है आपने, लेकिन बता देता हूं ये कैसे आया है। ये ऐसे आया है, मैंने यहां पर x से गुणा कर दिया तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस में 1 और x, इस पूरे समीकरण को x से गुणा कर दिया, ये इधर आ गया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 बराबर 0। ये तो ऐसे आया है, ठीक है। अब एक फार्मूला याद होगा आपको कि x की पावर 3 ये आ गया प्लस में a की पावर 3, ये मैं लिख रहा हूं a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, ये बराबर होता है a प्लस में b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला है, पिछले क्लास में बताया भी था आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब a की तो वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1, अगर मैं इसको हल करूं तो ये बनेगा x प्लस में 1 x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ए बी, इनको आपस में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई आपको 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स x की पावर 3 प्लस में 1 बराबर 0 के है तो ये उधर चला गया, x की पावर 3 बराबर आ गया -1। अब ये दो रिजल्ट आप याद रखेंगे, अगर x प्लस में 1/x 1 के बराबर है तो x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 0 के बराबर होगा और x की पावर 3 बराबर -1 के होगा, ये आप याद कर लें। अब अगर आपको ये याद हो गया है तो ये क्वेश्चन निकाल के देखें, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेगा। x प्लस में 1/x की वैल्यू 1 है तो आपको पता है कि x की पावर 3 बराबर होगा -1, ठीक है। अब या तो आप यहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और बता देता हूं, चलो पहले यही बता देता हूं आपको, इसको x की पावर 3 की फॉर्म में लिखो, इसको मैंने लिख दिया x की पावर 3 बार 4 क्योंकि 3 चौके 12 ही होगा, इसको लिख दिया x की पावर 3 बाहर पावर 3, इसको लिख दिया x की पावर 3 बाहर x की पावर 2। आगे ऐसे कैसे मैंने सभी को x की पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया। x की पावर 3 की वैल्यू है -1, यहां पर -1 है, -1 की पावर अगर इवन करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर x की पावर 3 की वैल्यू है -1 और उसकी पावर ओड करेंगे तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। अगर -1 की पावर इवन करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर x की पावर 3 ही लिखना है तो माइनस का 1 और प्लस में 1। अगर आप इसको हल करोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका 1 आ गया है, ठीक है। ये तो सिंपल तरीका था, आपने पावर 3 में इसको रख के देख लिया, लेकिन अगर ये 2-4 और ज्यादा होते तो हम इसको और लिखने में टाइम लगाते। तो उसका तरीका ये है, इस 1 को इधर ले आओ, x की पावर 3 प्लस में 1 बराबर आ गया 0 के, ठीक है। इस 1 को इधर लेके आया हूं। अब इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं x की पावर 0, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 1 की जगह लिख सकता हूं मैं x की पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 ही होता है। तो यहां से मैंने एक तरीका बना लिया कि अगर x की पावर 3 प्लस में x की पावर 0 करता हूं तो 0 आता है,
कहने का मतलब x की पावर अगर 3 के डिफरेंस में जुड़ रही है, x की पावर 3, x की पावर 0, यहां पर इनकी पावर का डिफरेंस है 3। अगर 3 के डिफरेंस में जुड़ रही है तो वो 0 हो जाएंगी, दो दो जोड़े। ये देखो, ये दोनों पावर के डिफरेंस है 3 और बीच में है प्लस, तो ये 0 हो जाएंगे। पावर में डिफरेंस है 3 का और बीच में है प्लस, तो ये भी 0 हो जाएंगे। और इस तरीके से आंसर आपका 1 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने ये प्लस वाला बताया था, ऐसे आपने एक माइनस वाला भी याद रखना है। अगर x प्लस में 1/x माइनस 1 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के होगा। अगर यहां माइनस आ गया है तो यहां प्लस हो गया है और यहां भी प्लस हो गया है। ये भी सेम ही है जैसे मैंने पहले वाला बताया था। इसको दोबारा बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इसको याद रख लेंगे। अगर पहले वहां प्लस का 1 था तो यहां माइनस लगी हुई थी और यहां भी माइनस लगी हुई थी, लेकिन अगर ये माइनस का 1 है तो यहां भी प्लस लगा हुआ है और यहां भी प्लस लगा हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। एक लास्ट रिजल्ट और याद रख ले, फिर x वाला कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा x प्लस 1/x की फॉर्म का, आप 100% निकाल लोगे। बस ये और याद रख लो, एक x प्लस में 1/x की पावर की वैल्यू है √3, x प्लस में 1/x की वैल्यू है √3। आप मुझे ये बताइए, अगर x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 निकालना हो तो क्या रिजल्ट आएगा? मैंने आपको बताया था, अगर रूट में वैल्यू दे रखी हो और क्यूब निकालना हो तो आपने क्या करना है, तो आपने ये करना है, यहां पर जो लिखा हुआ है ना उसमें से 3 घटाओ और बाहर लिख दो। अगर इसमें से मैं 3 घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा और इसलिए इसका रिजल्ट तो आ गया 0। बस ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो 0 आ जाएगा। अब अगर मैं x की पावर 3 से इसको गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस में 1 बराबर 0। ये उधर चला गया, x की पावर 6 बराबर आ गया है -1। बस ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं। अगर एग्जाम में कहीं नजर आते हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे इसको हल करोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब तक मैंने आपको सिर्फ वो x प्लस 1/x के ही क्वेश्चन कराए थे, जितने मैंने करा दिए हैं। इस वीडियो को यहां तक 2 बार देख लेना, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। अब मैंने एक एडवांस फार्मूला का जिक्र किया था जहां से डायरेक्टली डिट्टो क्वेश्चन उठ के आता है, और वो ये फार्मूला है ये। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन से बाहर आ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। a प्लस में b प्लस में c की पावर 2, तो ये हो जाएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2 बाहर ab प्लस bc प्लस ca। ये एक फार्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। फार्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई और टॉनिक नहीं दे सकता मैं आपको। आपने ये फार्मूला अगर याद कर लिया तो इससे ये 3 फार्मूले बनेंगे। सिंपली मैंने क्या किया, अगर ये निकालना है, अगर ये निकालना है तो ये उठ के आया इधर माइनस में चला गया और ये यहां लिख दिया मैंने। अगर आपने a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 निकालना है तो मैंने कुछ नहीं किया, उसको इधर लेके आ गया। a प्लस में b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 बार ab प्लस bc प्लस ca होगा। अब अगर आपने वैल्यू निकालनी है इसकी तो इसको तो मैंने यहां रख लिया। क्या किया, इसको इधर लेके आया माइनस में जैसे ऊपर वाला लेके आया था, और ये 2 कर दिया डिवाइड में। ये 2 फार्मूले इस पहले फार्मूले से ही बने हैं। अगर पहला याद है तो दूसरे आप लिख के भी बना लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला फार्मूला है, इसको तो आप बिल्कुल रटें। ये क्या है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर होता है 1/2 इंटू a माइनस b का स्क्वायर प्लस में b माइनस c का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर। ये फार्मूले आपको याद होंगे, यहां से आगे क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे। कुछ तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएंगे, बाकी एक बार अलग से आपने ये वीडियो देखनी पड़ेगी, इसमें थोड़े से फार्मूले एडवांस हैं। अब ये फार्मूला थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा था कि भाई a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर होगा 1/2 इंटू a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। अब यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में ये लिख के दे दिया जाता है कि इसकी वैल्यू 0 है, अगर ये लिख के दे दिया जाता है कि इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू 0 है, तो 2 चीजें ऑटोमेटिक आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये बराबर से उधर चला जाएगा, एक तो ये रिजल्ट बन जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर होगा ab प्लस bc प्लस ca, और दूसरा ऐसा तभी संभव है जब ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब आपको क्वेश्चन समझ आएंगे।
पहला क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 62 के बराबर है और ए प्लस बी प्लस सी 12 के बराबर है। आपने निकालना है 4ab 4bc प्लस 4ca। 4 तो बाद की बात है, हम पहले ab प्लस bc प्लस ca निकाल लेते हैं। अब ये कैसे आएगा, मैंने बताया था आपको उस फार्मूले में, अगर वो फार्मूला आपको याद है तो मैंने क्या करना है, अच्छा एक बार वो मैं लिखता हूं ताकि आपको ऐसे ना लगे कि चीजें हवा में हो रही हैं। फार्मूला लिख रहा हूं एक बार। फार्मूला था a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2ab bc ca। एक तो तरीका ये है, आपको एक ही फार्मूला याद होगा बस ये, फिर तो आप क्या करो, इस एक फार्मूले को लिखो एज इट इज और इसका जो जिसमें जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की पावर 2, a प्लस बी प्लस सी है 12, 12 का वर्ग किया 144, a की 2 b की 2 c की 2 बराबर है 62 के, प्लस 2 ab bc प्लस ca। ये इधर जाके माइनस होगा, ये आ गया आपका 4 में से 2 गए 2, 82 आ गया और ये 2 भी डिवाइड में आ गया साथ में, ab प्लस bc प्लस ca और इसको इससे काट दिया, ये आ गया 41। ab प्लस bc प्लस ca बराबर आ गया 41 के। अब आपने निकालना था 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca, तो इसमें से अगर आप 4 कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca और जिसकी वैल्यू है 41। इसको हल किया, आपका 162 आंसर आ गया है। ये लीजिए, मैंने 162 का लिखा नहीं, सॉरी 164 आया है भैया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 164 आ गया है। ये लीजिए। एक तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तरीका ये है क्योंकि आपको एक ही फार्मूला याद है, लेकिन मैंने इसको आगे 2 फर्दर तोड़ के 2 फार्मूले और बनाए थे। अगर वो आपको याद है तो आप कैसे करते, तो आप ऐसे करते, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होगा इसका वर्ग माइनस में 62 और बटे में 2, फिर आप डायरेक्टली इतना करते। बस मैंने इस फार्मूले के आगे 2 और बताए थे, आप डायरेक्टली फिर ये लगाते कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होगा इसका स्क्वायर करके इसको घटा के 2 से भाग करना है। वो आप तब कर पाओगे जब आपको फार्मूले याद है। अब इसको भी हल करोगे तो 42 आएगा, इस तरीके से हल करोगे तो 42 आएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a बटे में b प्लस में b बटे में c प्लस में c बटे में a बराबर है 11 के, और आपको b प्लस में a प्लस में b बटे में a प्लस में c बटे में b प्लस में a बटे में c बराबर दे रखा है 8। इसका स्क्वायर पूछ लिया आपसे। पहले तो आप डिवाइड में संख्याएं देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये समझेंगे कि a बटे में b प्लस में b बटे में c प्लस में c बटे में a, इसकी वैल्यू अगर 11 दे रखी है ना तो बस इसका स्क्वायर ही करना है दोनों तरफ, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर पूछ लिया ना आपसे तो बस आपने इसका स्क्वायर ही करना है, आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a की 2 b की 2 प्लस में b की 2 बटे में c की 2 प्लस में c की 2 बटे में a की 2 प्लस ये होता आगे 2 देखो ये फार्मूला था a प्लस में b प्लस में c की पावर 2, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2 ab, a गुणा b, इनको आपस में गुणा करूंगा दोनों को तो b से b कटेगा, a बटे में c आ जाएगा, प्लस में इन दोनों को गुणा करूंगा c से c कटेगा, b बटे में a आ जाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो a से a कटेगा, c बटे में b आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया, इसको a मान लिया, इसको b, इसको c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वही फार्मूला लगाया है मैंने। बस यहाँ पर a की वैल्यू है a बटा b, b की वैल्यू है b बटा c, c की वैल्यू है c बटा a। जब मैंने a गुणा b किया यानी कि इन दोनों को गुणा किया ये आया, जब b गुणा c किया तो इन दोनों को गुणा किया ये आया, जब c गुणा a किया तो इन दोनों को गुणा किया ये आया, और बराबर है ये 11 के वर्ग के यानी कि 121 के। बस इसको मिटा दूं, अब समझ गए हो आप। अब इसकी वैल्यू तो मैंने निकालनी है प्लस में,
इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है 8, देख लो। ये है a बटे में c, ये लिखा हुआ है, b बटे में a, ये लिखा हुआ है, c बटे में b, ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू है 8, 2 गुणा में 8 16 बराबर है 121। बस ये लिखने की क्या जरूरत, आपको पता ही है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये उधर चला गया, 121 माइनस 16, आपका आंसर आ गया है 105, और ये आपका आंसर है। ये लीजिए, समझ आया। डिवाइड में अगर वैल्यू लिख रखी हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फार्मूला वही लगेगा, उसी तरीके से हल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका a प्लस में b प्लस c बराबर है 17। आपने निकालना है a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 है 117, और आपने ये निकालना है। एक तीसरा फार्मूला और लिखा था नीचे मैंने, उसी से हल होगा। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लिख रहा हूं, आपने क्या हल करना है। a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर होता है 1 बटे में 2 a माइनस b का वर्ग प्लस में b माइनस c का वर्ग प्लस में c माइनस a का वर्ग। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, दिखा देता हूं, कभी आप ये सोचोगे नया फार्मूला लिख दिया मैंने। ये a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर इसके है। ये लीजिए, अब मुझे चाहिए ये वाला, अंदर वाला चाहिए। तो ये अंदर वाला कैसे निकलेगा, पहले मैं इसको हल करता हूं। a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2, इसकी वैल्यू है 117, इसकी वैल्यू है 117। मुझे चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, कैसे निकलेगी वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी आपको। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी का वर्ग माइनस a की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 घटा दो इसमें से, और बटे में 2। इसको अगर मैं हल कर रहा हूं तो 17 का वर्ग होता है 289, 289 में से 117 घटा दो, 289 माइनस 117, ये बच गया आपका 172, 172 बटे 2, ये हो गया आपका 2 8 16, 2 6 12, 86 आ गया है ये। तो a की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 की वैल्यू आ गई है 86। इनमें से मैंने माइनस कॉमन लिया और अंदर वाले सारे प्लस के हो गए, और उसका आंसर आ गया 86। अब आगे ये ऐसे कैसे, 1/2, इसको मैंने हल करना है, लेकिन एक बार लिख ही देता हूं। ये लीजिए, अब इसको अगर हल करता हूं मैं तो ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, 11 में से 8 गए 3, 11 में से 8 गए 3, और ये 2 इधर आके गुणा हो गया, 62 आपका आंसर आ गया है। ये लीजिए भाई, इस फार्मूले से इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की है, 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे मैं कितने भी आपको करा लूं। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। भाई ये माइनस वाला फार्मूला तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इसको कैसे हल करें। देखिए, जो मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे उसमें कहीं भी ये रिजल्ट नहीं आता, तो ऐसे में आपने क्या करना है, इसको हल कर लें बस आप। ये हो गया a प्लस बी की पावर 2, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, a प्लस b की पावर 2, ये हो जाएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, a प्लस b की पावर 2, ये हो जाएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। जो मैंने निकालना था उसको मैंने हल कर दिया। देखो, a की 2 प्लस a की 2, ये हो जाएगा 2a की 2, b की 2 प्लस b की 2, 2b की 2, c की 2 प्लस c की 2, 2c की 2, प्लस में 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca। एक्चुअल में आपने ये हल करना है, जो हल करना था उसको मैंने आगे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, और इसमें से 2 कॉमन आ गया है, अंदर आ गया है a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस ab प्लस bc प्लस ca। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है आपका, जैसे अब तक आप क्वेश्चन निकाल रहे थे। अब a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको 115 दे रखी है।
प्लस में ये वैल्यू आपने निकालनी है, वो हमने सीख रखी है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगर आपने निकालना है तो इसका वर्ग करेंगे 289 माइनस ये घटाएंगे 115 और बटे में 2। इसको हल किया, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1 बटे में 2, 2 8 16, 2 7 14, ये आ गया है 87, इसका मान आ गया है 87। इसको मैंने हल किया, 7 और 5 12, 11 और 8 19 और 2, ये हो गया 202 गुणा में 2 404 और ये आपका आंसर है। ये लीजिए। ऐसे भी हो सकता है कि आपसे एक ऐसा रिजल्ट पूछ लिया जाए जो डायरेक्ट फार्मूले में नहीं आ रहा, तो आपको इस तरीके से हल करके भी वो बनाना पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा अगला फार्मूला, ये है ये फार्मूला एक जो आपने याद रखना है। a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर होता है 3abc, a प्लस में b प्लस c इंटू a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये एक फार्मूला आपने याद रखना है। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये फार्मूले 9th क्लास में है। आप ये मत समझना कि कोई बहुत बड़ी चीज है। आप 9th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ उठा लो, ये सारे फार्मूले आपको डिटेल से वहां पर मिल जाएंगे। कैसे बने हैं ये भी बता रखे हैं। अब इस फार्मूले से एक और फार्मूला बन गया। कैसे बन गया? इसका रिजल्ट मुझे याद है, वो इससे पहले वाले फार्मूले में था, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए, थोड़ी देर पहले ही ये फार्मूला लिखा था मैंने, ये रहा, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इसके बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह ये लिख दिया, तो एक और फार्मूला बन गया आपका। दूसरा, यहां पर मैंने a की 2 प्लस बी की 2 का फार्मूला लगाया और ये एक फार्मूला और बन गया है आपका। आप इसको याद कर सकते हो। ये दो फार्मूले आप याद करते हो तो भी ठीक है, और ना याद करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको सिर्फ इसलिए लिख दिए हैं कि अगर आप सही याद करने वाले हो तो आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसी फार्मूले में वैल्यू इधर उधर ना लेके जानी पड़े, डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लो। तो ये 4 फार्मूले आपने याद रखने हैं। 4 नहीं रख सकते तो एटलीस्ट ऊपर वाले 2 याद जरूर रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, a की वैल्यू 125, b की वैल्यू 127 और c की वैल्यू, c है भैया, c की वैल्यू 129 है। तो आपने निकालना है ये। अब ये किसके बराबर होता है, यहां पर कौन सा फार्मूला लगाना है। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर अगर मैं a माइनस बी की पावर 2 करूंगा, b माइनस सी की पावर 2 करूंगा और c माइनस ए की पावर 2 करूंगा तो आपकी सिंगल डिजिट में वैल्यू आएगी। तो यहां से आपने डिसाइड करना है कि इसको किसके बराबर रखना है। ये फार्मूला आपका इस तरीके से अगर आप हल करोगे तो थोड़ा आसान तरीके से हल होगा। अब ये जो मैं लिख रहा हूं, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, भाई अलजेब्रा में कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूलों का खेल है। फार्मूले आपको सही समझ आते हैं तो क्वेश्चन आप फटाफट करोगे। ये फार्मूला ऐसे खुलेगा, ये मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। ये वाला फार्मूला मैंने बताया था कि ऊपर वाले 2 फार्मूले आपने याद रखने हैं। बस अब आप इसको हल कीजिए। पहले करना है a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ना है। अब इन तीनों को अगर जोड़ना है तो 5 और 7 12 और 9 21, 2 कैरी, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 कैरी थे 8, 1 और 1 और 1 3, ये तो आ गया आपका 381। अब गुणा में 1/2 तो डिवाइड में 2 कर दिया इसके। अब a माइनस बी की पावर 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस के 2 की पावर 2 किया 4, प्लस में b माइनस सी, 127 में से 129 घटाए माइनस का 2 उसका वर्ग किया 4, प्लस में c माइनस ए, 129 में से 125 घटाया 4 और 4 का वर्ग 16। ये लीजिए, ये आ गया आपका 381 बटे में 2 गुणा में 16 और 4 20 और 4 24, 2 से काट दिया इसको 12, 12 एकम 12, 1 12 96 और 1 97 9, 12 3 36 और 9 45, 4572 आपका आंसर आ गया है। ये लीजिए। अगर फार्मूले याद हैं तो आपने ये भी डिसाइड करना है कि इसमें इजी फार्मूला कौन सा रहेगा और वो रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बस ये आपको बताने के लिए समझाने के लिए है और कुछ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक बेसिक फार्मूला। ये इसमें अगर कहीं
आपको क्वेश्चन में ही ये बोल दिया जाता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। अगर क्वेश्चन में ही आपको ये बोल दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ऐसे में a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc 0 के बराबर हो जाएगा। और ये बराबर से उधर चला जाए अगर, तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर हो जाएगा 3abc। ऐसा कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो। अब देखिए इसका इक्वेशन करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ये आपको स्लाइड में मिल जाएगा। अगर ये वाला 0 हो, अगर इधर वाला पूरा 0 हो तो क्या होगा? ये ले रखा है मैंने। ऐसे में या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाएंगे। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये दो रिजल्ट में ऑलरेडी बता चुका। ठीक है, ये सिर्फ आपको स्लाइड में मिलेगा, आप इसको समझ लेना। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे में a प्लस में b प्लस सी बराबर 0 के है। अब आपको एक बात याद आनी चाहिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर 3abc होगा। बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। बस इसको हल कीजिए। इसमें मैंने एलसीएम ले लिया abc, इसको इसके साथ भाग किया तो a बच गया है, ऊपर वाले के साथ गुणा किया a की पावर 3। इससे इसको भाग किया तो b बच गया, ऊपर वाले के साथ गुणा किया तो b की पावर 3। इसको इसके साथ भाग किया तो बच गया है c, और ऊपर वाले के साथ गुणा किया तो c की पावर 3। अब a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 है ऊपर, और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 3abc की। तो ऊपर आ गया है 3abc और नीचे आ गया है abc। ये इससे कट गया, आपका आंसर आ गया है 3, और ये आपका आंसर है। अगर आपको ये चीजें याद हैं, इनकी समझ है, तो क्वेश्चन आप फटाफट करोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको पहले ही बता दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के है, और आपको बता दिया है abc 12 है। तो पहले तो आप ये बताइए, अगर ये 0 के बराबर है तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर होगा 3abc के। और यही पूछ लिया आपसे, यही पूछ लिया। तो 3abc की वैल्यू है 12, तो 12 तिया 36, और आपका आंसर आ गया है 36। ये लीजिए, इजी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, p की वैल्यू है 8.15, q की वैल्यू है 9.06, r की वैल्यू है -17.21। आपने p की 3 प्लस q की 3 प्लस r की 3 माइनस 3pqr निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने p प्लस q प्लस r निकाल के देखना है। p प्लस q प्लस r, p की वैल्यू है 8.15, प्लस में इसके नीचे लिख रहा हूं मैं 9.06, अगला है माइनस का 17.21। तो ऊपर वाले प्लस के जोड़ के देखो, 15 और 6 21, 9 और 8 17। तो ये ऊपर वाले प्लस के आगे है 17.21 और नीचे है माइनस का 17.21। इन दोनों तीनों को जोड़कर वैल्यू आ रही है 0। पिछली बार जो रिजल्ट आपको दे रखा था वो यहाँ इनडायरेक्टली बता दिया कि p प्लस q प्लस r की वैल्यू 0 है। अगर p प्लस q प्लस r की वैल्यू 0 है तो आपको पता होगा कि p की 3 प्लस q की 3 प्लस r की 3 प्लस 3pqr बराबर होगा 0 की। और यही पूछा है आपसे, और आंसर आ गया आपका 0। देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। अगर आप इसको सोल्व करने लग जाओगे, डायरेक्ट फार्मूले में रखने लग जाओगे, तो भी हल हो जाएगा, आंसर 0 ही आएगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक हमने x प्लस 1/x के फार्मूले के सारे क्वेश्चन देख लिए, और जो 2 एडवांस फार्मूले थे उनके क्वेश्चन देखे हैं। अब मैं एचटेट, टीजीटी, मैथ और पीआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं और बता रहा हूं उनकी बेस्ट अप्रोच आपकी क्या हो सकती है। पहला क्वेश्चन है आपका, a की पावर x बराबर है b के, b की पावर y बराबर है c के, c की पावर z बराबर है a के। आपने निकालना है x y z की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, मैं बीच वाली वैल्यू ले रहा हूं इसमें, b की पावर y बराबर है c। मैंने b को चेंज करना है a के साथ। कैसे कर सकता हूं मैं, b की जगह लिख सकता हूं a की पावर x, इस b की जगह रख दिया मैंने a की पावर x, ऊपर y ऐसे कैसे था। c को भी मैंने a की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकता हूं, z उधर भेज दूंगा मैं, c बराबर हो जाएगा a की पावर 1/z। तो c की जगह लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/z।
पावर के ऊपर पावर लिखी होती है, आपस में गुणा हो जाते हैं, a की पावर हो गया xy, इधर हो गया a की पावर 1/z। मैंने आपको सर्ड एंड इंडिसेस में पढ़ाया है, अगर बीच में बराबर हो और बेस बराबर हो तो पावर बराबर हो जाती है। तो ये हो जाएगा xy बराबर है 1/z, z इधर आके गुणा हो गया, xyz की वैल्यू आ गई है 1, और यही आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको हल करने के लिए आपने एक सटीक अप्रोच लेनी है, बाकी और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आगे दे रखा है आपको a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। पहले मैं इसको ही हल करता हूं, a की पावर x b की पावर y बराबर c की पावर z। अगर ये तीनों बराबर दे रखे हैं ना, तो मैंने अपनी तरफ से ये k के बराबर मान लिए हैं। अब क्या किया, इसकी पावर को उधर भेज दिया, a की वैल्यू आ गई k की पावर 1/x। फिर b की पावर उधर भेज दी, b बराबर आ गया है k की पावर 1/y। ऐसे ही फिर c की पावर उधर भेज दी, ये आ गया है k की पावर 1/z। ठीक है, तीनों की पावर मैंने k, तीनों की वैल्यू k की फॉर्म में लिख ली मैंने। अब आपसे पूछा है कि b की पावर 2 बराबर ac, आपको बता रखा है ये भी कि b की पावर 2 बराबर ac के है, और आपसे y की वैल्यू पूछ रखी है। तो आप क्या करोगे, b की वैल्यू लिखोगे, b की वैल्यू है आपकी 1/y, k की पावर 1/y, इसकी पावर 2। b की वैल्यू मैंने निकाल ली थी k की पावर 1/y, और इसकी पावर है 2। a की वैल्यू है k की पावर 1/x, c की पावर है, c की वैल्यू है k की पावर 1/z। ठीक है, अब पावर के ऊपर पावर लिखी हो तो आपस में गुणा हो जाती है, k की पावर होगी आपकी 2/y। इधर इसको अगर मैं हल कर रहा हूं, अगर बेस बराबर है और बीच में गुणा है तो पावर जुड़ जाती है। तो ये हो गया x गुणा में x गुणा में z। अच्छा, इधर हल करके बता देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो जाएगी। 1/x प्लस में 1/z, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो एलसीएम तो हो जाएगा xz, z एकम z, x एकम x। पावर को दोनों को जोड़कर आ गया है z प्लस में x बटे में zx। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर बीच में बराबर हो और बेस बराबर हो तो पावर बराबर हो जाती है। 2/y बराबर आ गया है z प्लस x बटे में 2 नहीं है, ये zx है, ये zx। ये दो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको पलट रहा हूं। अगर मैं इनको पलट रहा हूं तो ये तो हो जाएगा y बटे में 2, और इसको पलटा तो zx बटे में z प्लस में x। ये दो उधर जाके गुणा हो गया, y की वैल्यू आ गई है 2zx बटे में z प्लस x, और ये आपका आंसर है। देख लो किस में मैच कर रहा है, ये इसमें मैच कर रहा है। ये लीजिए, कुछ नहीं किया, पहले सभी को k के बराबर किया, सभी को k की फॉर्म में लिखा। सेकंड जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें a b c की वैल्यू पुट की, उसको हल किया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 2 की पावर x, 4 की पावर y, 8 की पावर z, तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनकी पावर आपस में बराबर होगी। अगर बेस बराबर हो जाए तो मैं इनका बेस बराबर लिख रहा हूं, 2 की पावर x बराबर 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 ऊपर गुणा हो गया 2y आ गया। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 ऊपर गुणा हो गया 2 की पावर 3z। मैंने सभी को 2 की बेस में लिख लिया, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है। क्योंकि इन तीनों का बेस बराबर है और बीच में बराबर है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब क्या निकालना है, आपने निकालना है x की वैल्यू, और आपको दे रखा है 1/2x, 1/4y प्लस 1/4z बराबर है 4 के। अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो y और z को भी x की फॉर्म में लिख दो। मुझे पता है 2y बराबर है x के, तो मैंने इनको 2 से गुणा कर दिया, तो 2x बराबर होगा 4y के, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2y x के बराबर है, इनको 2 से गुणा कर दिया, 4y बराबर है आ गया है 2x। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने, इसको तो पहले वाले का तो ऐसे कैसे लिखा, इसकी जगह लिख दिया आपका 2x।
क्योंकि 4y 2x के बराबर है। अब मैंने लिख लिया z की वैल्यू, 3z बराबर है x की, 3z बराबर है x की, तो मैंने 3 उधर भेज दिया, z बराबर आ गया है x बटे में 3 के। लेकिन मैंने निकालना है 4z, तो 4 से दोनों तरफ गुणा कर दी, आपका 4z बराबर आ गया है 4x बटे 3, तो ये आ गया आपका 4x और बटे में 3 ऊपर चला गया। मैंने सभी को x की फॉर्म में लिख दिया और ये बराबर था 4 के। इनका एलसीएम लिया तो 4x आ गया, इसको इससे भाग किया 2, 2 एकम 2, इसको इससे भाग किया 2, 2 एकम 2, इसको इससे भाग किया 1, 3 एकम 3 और बराबर है 4 के। तो ये ऊपर हो गया 7, ये उधर चला गया, 4 चौके 16, x की वैल्यू आ गई आपकी 7 बटे 16 और यही आपका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, आपको जो वैल्यू बराबर दे रखी है उनको एक फॉर्म में लेके आओ और जो इक्वेशन निकालनी है उसको हल करो, जिस फॉर्म में निकालनी है उसी फॉर्म में रख लो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर x, 5 की पावर y और 10 की पावर माइनस z तीनों बराबर हैं। बस सेम वही केस करूंगा मैं, k के बराबर कर दूंगा इनको। 2 की पावर x, 5 की पावर y, 10 की पावर माइनस z बराबर है k के। इसको मैं लिख सकता हूं 2 बराबर है k की पावर 1 बटा x। इसको मैं लिख सकता हूं 5 बराबर है k की पावर 1 बटे y। 10 को मैं लिख सकता हूं k की पावर माइनस 1 बटा z, क्योंकि ये माइनस का था, ये मैं पहले बता चुका हूं मैंने आपको कैसे किया ये। अब मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन बनाना है इनके बीच। 2 गुणा 5 करूं तो 10 आता है, 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 आता है। 2 की वैल्यू है k की पावर 1 बटा x गुणा में 5 की वैल्यू है k की पावर 1 बटे y, 10 की वैल्यू है k की पावर 1 बटे में z। बस अब बेस बराबर है, बीच में गुणा है तो पावर जुड़ जाएंगी, k बराबर आ जाएगा 1 बटे में x प्लस में 1 बटे में y, और इधर ये ऐसे कैसे k की पावर माइनस का 1 बटे z। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बीच में बराबर हो, पावर भी बराबर, सॉरी बेस भी बराबर हो तो पावर बराबर हो जाती है। 1 बटे में x प्लस में 1 बटे y बराबर आ जाएगा माइनस 1 बटा z। ये इधर आ गया 1 बटे x, 1 बटे y, 1 बटे z 0 के बराबर आ गया, और यही आपका आंसर है, यही हल करना था आपने। ठीक है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन है आपके, सारे HTET के ही क्वेश्चन है जो मैं यहाँ से आगे करा रहा हूँ, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक ही टाइप के हैं। मैंने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब x की पावर a बटे में x की पावर b बराबर है इसकी पावर 1 बटे में ab। अगर ये आपको पता होगा कि x की पावर a बटे में x की पावर b ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x की पावर a भाग में x की पावर b। और आपको पता है अगर बीच में भाग हो और बेस बराबर हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो इसको हल करके, अंदर वाले को हल करके ये आएगा x की पावर a माइनस b और ऊपर लिखा हुआ है ab। ऐसे ही इसको मैं हल करूंगा तो x की पावर b माइनस c बटे में bc। ऐसे ही इसको हल करूंगा तो x की पावर c माइनस में a बटे में ac। जिस तरीके से इसको हल किया ऐसे ही इनको हल कर दिया। अब इनको अलग अलग तोड़ दिया, a के बटे में ab किया तो 1 बटे में b बच गया, माइनस b की बटे में ab किया तो 1 बटा a बच गया। गुणा में, गुणा लिखना गड़बड़ हो जाएगा, x के साथ सिमिलर हो जाएगा, ये डॉट लिख रहा हूं मैं। यहां पर b की बटे में bc किया तो 1 बटे में c आ गया, c के बटे में bc किया तो 1 बटा b आ गया, डॉट। यहां पर c के बटे में ac किया तो 1 बटा a आ गया, a के बटे में ac किया तो 1 बटा c आ गया। ये लीजिए, तोड़ दिया मैंने इनको, दो टर्म बढ़ा दी इसमें से। अब बेस बराबर है और डॉट का मतलब बीच में गुणा हो रही है तो पावर जुड़ जाएंगी। इनको अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो ये ए बी प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएंगे। ये प्लस का है, माइनस का है, कट जाएंगे। इन सभी को जोड़ूंगा तो x की पावर आएगी 0, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 होता है 1, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आपने एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक तरीके से, लेकिन इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट हमारा पॉलिनोमियल होता है। इनको मैंने डिटेल से पहली क्लास में बताया था, बस आपने इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ज्यादा से ज्यादा हल कीजिए, अपने आप इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये है आपका a की 2, ये है 2ab, और ये है b की 2, और बाहर 16 को बोल सकता हूं 4 की पावर 2। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये हो गया a की 2, ये हो गया 2ab प्लस b की 2, ये बराबर होता है a माइनस b सारे की पावर 2 के, और माइनस 4 की पावर 2। अब ये हो गया, इसको तो मैंने मान लिया a, इसको मान लिया b, ये है a की 2 माइनस b की 2। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो ये a है, इसमें ये जोड़ना है पहले, x माइनस 3y प्लस में 4, फिर इसमें से 4 घटाना है, x माइनस 3y माइनस 4। ये इसके फैक्टर हो गए। चेक कर लीजिए किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 में x प्लस में 1 प्लस में 2 में y प्लस 2 प्लस में 1009 में z प्लस में 1009 बराबर है 1 की, और आपने ये निकालना है। अगर आप इन दोनों में अंतर देखोगे ना, तो बस एक ही चीज नजर आएगी, यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर x, यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर y, यहां पर 1009 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है z। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर इस 1, 2 और 1009 को x, y, z से रिप्लेस करना है, तो आप देख लेना, या तो इन टर्म में एक एक जोड़ के आएगा या एक एक घटा के आएगा। ये बात नोट करके लिख लें आप। अगर 1, 2 और 1009 को x, y, z से रिप्लेस करना है, तो इन टर्म में या तो एक एक जोड़ने से या एक एक घटाने से, या फिर 2 जोड़ने से 2 घटाने से, ये ऐसे बन जाते हैं। ये हमेशा ही ऐसे इसी तरीके से सेट किए जाते हैं। अब मैं पहले को ले रहा हूं, ये है आपका 1 में x प्लस 1, मैंने इसमें से 1 घटा दिया। अगर मैं इसमें से 1 घटा रहा हूं तो एलसीएम तो आ गया नीचे x प्लस में 1, एक ऐसे कैसे, ये इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का x में x प्लस 1। तो जैसे ही मैंने 1 घटाया तो मुझे समझ आ गया कि ऊपर x बन गया है लेकिन माइनस का बन गया है। ये क्या बात आपको समझ आई? मैंने जैसे इसमें से 1 घटाया तो ऊपर माइनस का x बन गया है, मैंने x ही बना था, माइनस को तो हम कॉमन ले लेंगे। तो अब मुझे पता चल गया है कि इसमें से भी मुझे 1 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 1 घटाना पड़ेगा, और इसमें से भी 1 घटाना पड़ेगा। इसमें से मैंने 3 घटा दिए तो 3 इधर भी घटाने पड़ेंगे। इसमें से मैं 1 घटाऊंगा ना, तो आ जाएगा आपका माइनस का x में x प्लस में 1। ऐसे इसमें से 1 घटाऊंगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो 2 में y प्लस में 2 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो एलसीएम तो आ जाएगा y प्लस 2। 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, माइनस का y माइनस का 2, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का y में y प्लस 2। तो इसमें से 1 घटाने से ये आ गया आपका माइनस का y में y प्लस में 2। ऐसे ही सेम इसमें से भी 1 घटाने से माइनस का z में z प्लस में 1009 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इधर से 3 घटाए थे, इधर भी 3 घटाने पड़े, 1 में से 3 गया तो ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब मुझे चाहिए थे ये प्लस के, ये आगे है माइनस के, तो सभी में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपका माइनस ही कॉमन ले लेते हैं। 1 को, 1 का क्या कॉमन लेना, -1 से आप समझ जाओगे। देखो वैसे -1 कॉमन लेते हैं हम, लेकिन आप समझो कि -1 लिखने से आप कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप समझ लोगे कि -1 कॉमन ले लिया, क्यों मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो अंदर वाले प्लस के हो जाएंगे। ये लीजिए, बस यही मैंने निकालना था। उधर आ गया बराबर माइनस का 2, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट 2 आ गया, और यही आपने निकालना था। समझ आ गया? यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, और किसी भी तरीके से निकालोगे बड़ा हो जाएगा। बस तरीका बता दिया आपको, या तो इसमें 1 जोड़ने से,
या इसमें से एक घटाने से, या इसमें दो जोड़ने से, या दो घटाने से, यहां तक आपका काम बढ़ जाएगा। वो आपने एक टर्म को लेके इस तरीके से हल करके देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आपकी वैल्यू पुटिंग। मैंने आपको पहले पॉलिनोमियल समझाए, फिर मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताए, सारे जितने फार्मूले थे वो बता दिए आपको, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा दिया आपको। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग क्या है? वैल्यू पुटिंग, आपको एक बात समझनी है कि जब भी आपका कोई समीकरण आपके सामने होता है, कोई इक्वेशन आपके सामने होती है ना, तो उसमें दो चीजें होती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। ये मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट तो आपके कोई नंबर है, कोई डिजिट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, वो होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, वो होते हैं आपके वेरिएबल। तो अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो वहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जितने वेरिएबल ज्यादा हैं उन सभी की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि उनसे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल के लिए एक चीज बता रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 6 के। ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें 3 वेरिएबल हैं, 1 2 3। और ये इक्वेशन कितनी है? ये एक इक्वेशन है। ऐसे में आप दो वेरिएबल को कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, इसका आंसर 6 ही रहेगा। हमें मतलब है इस इक्वेशन के रिजल्ट से, इंडिविजुअल इन वेरिएबल के कितनी वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब है इस इक्वेशन के रिजल्ट से। इस इक्वेशन का रिजल्ट है 6। आप दो वेरिएबल को कुछ भी रख लो, इसका रिजल्ट 6 ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दोनों को 0 0 रख लिया, तो क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं इन दोनों को 1 1 रख लेता हूं तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। कहने का मतलब जहां पर वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, वहां पर हम वेरिएबल को अपनी तरफ से मान सकते हैं। अब आप क्या मानोगे? y और z को सबसे आसान मानना 0 है। अगर आप 0 मान लेते हो तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो ऐसे में जितने ज्यादा वेरिएबल हैं उनको आप 0 करने की कोशिश करा करो, उससे आपका जल्दी आंसर आएगा। एक चीज। दूसरा, जब आप वैल्यू पुट करते हो तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो उस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है ना, वो गलत ना हो जाए। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दे रखा है और आगे आपको लिख दिया कि y प्लस जेड बराबर है 3 के, और अब आप y और z को दोनों को 0 रख दो। अगर आप इन दोनों को 0 रख दोगे तो यहां पर इसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकती। इट मींस जो आपको क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दे रखी है वो सारी ट्रू होनी चाहिए। आपने इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है। तीसरी और लास्ट बात, जब भी आप वैल्यू पुटिंग करते हो तो ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। बस आपने ध्यान रखनी है, 0/0, 1/0 या इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। बस ये कंडीशन है। और उसके बाद आप वैल्यू पुट कीजिए, फटाफट आप क्वेश्चन निकाल लोगे। ज्यादा चीजें आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन देखिए, a माइनस में b बराबर है 7 के। ये भी सारे आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर 7 दे रखा है और आपने ये हल करना है। अब आपके पास इक्वेशन है 1 और वेरिएबल है 2। अब आपका जो मन करे मान लो एक वेरिएबल को, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर 7 ही रहेगा। अब आपने खुद से सोचना है कि आप इजी से इजी क्या मान लो इसको। मैंने क्या किया, a को 25 ही मान लिया। अगर मैं a को 25 मान रहा हूं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये उधर गया ये इधर आ गया, b की वैल्यू आ गई आपकी 18। तो इसका मतलब a की वैल्यू अगर मैं 25 मानता हूं ना तो b की वैल्यू 18 आती है। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ 25 रख दी, 25 में से 25 गया 0, 0 का क्यूब कर लो 0 ही रहेगा। b की वैल्यू मैंने 18 मान ली, 18 में से 18 गया 0, 0 का क्यूब 0 और आपका आंसर आ गया है 0। ये लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कुछ नहीं, आप कुछ और भी मान के हल करते तो भी हल हो जाएगा, लेकिन आपने आसान से आसान मानना है। वैल्यू पुटिंग का मतलब यही तो है ना कि आप आसान से आसान चीजें मान लो और आपका क्वेश्चन जल्दी हल हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x प्लस में 2y का क्यूब 3x माइनस 2y का क्यूब बराबर है 3kx इंटू 3x की पावर 2 प्लस 4y की पावर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन 1 है आपकी, वेरिएबल 3 है, क्या क्या? x, y और k की आपने वैल्यू निकालनी है। ऐसे में इक्वेशन अगर 1 है, वेरिएबल 3 है, तो दो वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो। अब मैं कुछ भी क्या मान लूं 1 मिनट के लिए। अगर मैं पहले x को 0 कर देता हूं, अगर मैंने x को 0 किया तो यहां बच गया 2y।
x को 0 किया तो यहां बच गया 2y। अगर मैं x को 0 करता हूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और x भी 0, सॉरी k भी 0 हो जाएगा, तो k की तो वैल्यू निकलेगी नहीं ऐसे, तो ऐसे में हम x को 0 नहीं मान सकते। अब हम y को 0 मान के देखते हैं। मैंने y को 0 मान दिया, ये हट गया यहां से, तो 3x की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 और x की पावर 3। यहां पर y को तो मैंने 0 मान लिया, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और x की पावर 3। अब आगे बराबर, इसको तो मैंने 0 मान लिया, ये हो गया आपका 3 तिया 9, x की 2 गुणा में x की पावर 3, 9x की पावर 3 गुणा में k। इसको हल किया 27x की 3, 27x की 3, ये हो गया आपका 54x की 3 बराबर 9x की 3 गुणा में k। ये इससे कैंसिल हो गया, 9 6 का 54, k की वैल्यू आ गई आपकी 6 और यही आपका आंसर है। समझ आ गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, हमने अपने हिसाब से वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो निकालना है वही 0 ना हो जाए। बस ये आपने अपनी स्मार्टनेस से वैल्यू पुट करनी है। जरूरी नहीं है y 0 करके ही हला रहा है, आप कुछ भी पुट कर लो। आप x को 1, y को 2 पुट कर लो तो भी आ जाएगा, जो आपका मन करे वो पुट करो, लेकिन हमने वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे क्वेश्चन हमारा आसान हो। मुश्किल हो तो फिर क्या फायदा है, फिर तो हम किसी और तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपने निकालना है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन है, वेरिएबल है x y a b, 4 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो। एक बात ध्यान देने वाली है, a और b को मत मानने लग जाना, a और b तो निकालना ही है, तो x और y को मान लो। अब x और y को मैं क्या मान लूं? देखो, अगर मैं मानता हूं y को 0, अगर मैंने y को 0 मान लिया तो यहां पर x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3 और x की पावर 3 होगा, और यहां से अगर मैंने y को 0 कर दिया तो क्वेश्चन बड़ा ही होगा, आसान नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, x और y दोनों को बराबर कर दिया, x और y दोनों को बराबर कर दिया और 1 मान लिया। ठीक है भाई, बस कुछ नहीं है, हम लगा क्वेश्चन में छोटी छोटी वैल्यू पुट करके देख रहे हैं कहां से जल्दी हल होगा। अगर मैंने x और y दोनों को 1 मान लिया तो 1 माइनस 1, यहां पर ये 0 हो जाएगा, इसको पूरे को 0 कर देगा, लेकिन a और b की तो वैल्यू निकालनी है, वो इधर है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस का 1 ले लिया। अब क्या हुआ, अब यहां पर आ जाएगा ये 2, क्योंकि y माइनस का है और माइनस का 1 मान लिया मैंने, तो यहां से 2 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, देखिए, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू, सॉरी मैं अलग अलग लिखता हूं, ऐसे तो कंफ्यूजन होगा आपको। x की तो वैल्यू मैंने मान ली 1 और y की वैल्यू मान ली मैं -1, रख लीजिए। 2 1 कम 2, y की वैल्यू है -1, इसकी पावर 3, माइनस x की वैल्यू 1 प्लस में 2, y की वैल्यू -1, इसकी पावर 3 बराबर 1 माइनस 1 2, ये a हो गया, x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया प्लस में b, x की वैल्यू माइनस प्लस का 1, y की वैल्यू -1। सबसे पहले मैंने क्या किया, x और y की जो मैंने वैल्यू माननी थी वो रख दी। अब इसको हल कर रहे हैं, 2 में से 1 गया 1, 1 की पावर 3 1, ये हो गया माइनस का 2 यहां आ गया और प्लस का 1, तो ये हो गया यहां से माइनस का 1, माइनस के 1 का क्यूब किया तो माइनस का 1 ही हो गया है, और माइनस माइनस प्लस। देखो पहले मैंने क्या किया, 2 में से 1 गया, 1 का क्यूब 1, इसको अंदर वाले को हल किया, यहां से आ गया माइनस का 1, माइनस के 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, लेकिन बाहर माइनस थी तो प्लस हो गया, बराबर 2, 1 प्लस 1 2, 2a, ये आ गया आपका 1 एकम 1 माइनस का b। देखो 1 और -1 रखने से मेरा वही रिजल्ट आ गया जो मैंने निकालना है, ये इसकी बिल्कुल सही आइडल वैल्यू थी। 2 से 2 इसको भाग कर दिया, 1 आ गया, ये भी 2 था ना, 2 एकम 2 बराबर आ गया है 2a माइनस b, और यही आपका आंसर है, तो आपका आंसर आ गया है 1। समझ आ गया? आप कुछ और वैल्यू भी पुट कर लेते, अगर मैं यहां पर x की और y की वैल्यू कुछ भी पुट करता हूं तो ये हल हो जाएगा, बस डिपेंड करता है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी आपकी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a माइनस बी बराबर है 2c के, देन फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर वही आपकी इक्वेशन है
एक वेरिएबल है 3। आप कोई भी वेरिएबल को जीरो कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर b को जीरो कर दिया 1 मिनट के लिए। अगर मैंने b को जीरो कर दिया तो a बराबर आ गया है 2c। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करके देखता हूं। a की वैल्यू मैंने मानी है 2c, a की वैल्यू मैंने मानी है 2c, c ऐसे का ऐसे, b की वैल्यू मैंने मानी 0, 2c में से एक c गया c, ये ऊपर बच गया माइनस का c बटा c, c से c कट गया 2, c से c कट गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये आपका आंसर है। ये लीजिए, वैल्यू पुटिंग इस तरीके से होती है। एक इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, एक वेरिएबल को 0 मान के देखा, एक वेरिएबल को 0 मानने से हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के, इसको हल करना है। वही सेम कंडीशन, हमारा एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को 0 करना शुरू करो। मैंने x को 0 कर दिया, पहले x को 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म आपकी 0 होगी है, y की 2 यहां पर 0 हो गया है, नीचे बच गया y की 2 प्लस में z की 2, यहां पर 0 हो गया है z की 2, ये बच गया बस। देखो y की 2 से कट गया 1, z की 2 से कट गया 1 और 1 2। ये लीजिए, सिर्फ एक वेरिएबल को 0 करने से हमारा आंसर आ रहा है। अगर इससे नहीं आता तो अगले को कुछ और मानते, फिर इसको हल करते। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y प्लस में 1 बटा जेड बराबर है 1, x प्लस में 1 बटा वाई बराबर है 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब की बार 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, ऐसे में आप एक ही वेरिएबल को मान सकते हो, 2 को नहीं मान सकते। अब मैंने देखा y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो y को मैंने मान लिया 1/2, y को मैंने 1/2 मान लिया अपनी तरफ से। अब 1/2 क्यों माना? ताकि ये एक बनने में कोई समस्या ना करे, थोड़ा सोचा है। इसको मैं 1/2 मानूंगा तो z अपने आप ही 2 आ जाएगा, ये मैंने खुद से सोच के माना है ऐसी वैल्यू। ठीक है, अब y को मैंने 1/2 माना तो इसमें रख दिया 1/2 प्लस में 1/z बराबर है 1। ऐसा तभी हो सकता है जब z भी 2 होगा, तो z की वैल्यू आ गई है 2। अब इसमें देखते हैं, x प्लस में 1/z की y की वैल्यू थी 1/2, 2 ऊपर चला गया बराबर है 1, ये उधर जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई -1, वो यहां रख दिया, x की वैल्यू है -1। आपने निकालना था x गुणा में y गुणा में z। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 1/2 और z की वैल्यू है 2, ये इससे कट गया, आपका आंसर आ गया -1। ठीक है, क्योंकि 2 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, तो एक ही वेरिएबल मानना था, 2 की वैल्यू हमने खुद से निकाली। अब अगला क्वेश्चन है, ये आपकी एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, और एक ये इक्वेशन है, इसमें भी 3 वेरिएबल हैं, और आपने z की वैल्यू निकालनी है। अब आपने दिमाग लगाना है कि 2 इक्वेशन है आपके पास और 3 वेरिएबल हैं, आप एक ही वेरिएबल को मान सकते हो। तो मैंने y को 0 मान लिया। अगर मैंने y को 0 मान लिया तो x की वैल्यू आ गई यहां से 3z। ठीक है, अब यहां पर y को 0 किया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बच गया मेरे पास x की पावर 2 प्लस z की पावर 2 -64। नीचे बच गया आपका माइनस का zx बराबर है -2, ये उधर चला गया, x की पावर 2 प्लस z की पावर 2 -64 बराबर है, ये इसके साथ गुणा हुआ तो 2zx आ गया है, ये इधर आया माइनस हो गया, x की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस 2zx -64 बराबर आ गया 0 के। ये हो गया a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, ये बराबर हो जाएगा x माइनस z की पावर 2, ये 64 उधर चला गया, ये आ गया है। अब मैंने x की वैल्यू निकाली थी 3z, वो यहां रख दी, 3z में से एक z चला गया, 2z की पावर 2 बराबर है 8 की पावर 2, पावर 2 से पावर 2 कट गया, 2 से इसको काटा, z की वैल्यू आ गई 4, और ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, वही तरीका, एक वेरिएबल को आप कुछ मान रहे हो, बाकी क्वेश्चन को हल कर रहे हो, अपने आप क्वेश्चन छोटा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x प्लस में a बराबर है, x प्लस में y बराबर है a प्लस b, और ax माइनस by बराबर है a की 2 माइनस b की 2। x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। देखिए मैं इस नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखता हूं। x की वैल्यू मैंने मान ली a गुणा में a की 2,
मैंने y की वैल्यू मान ली b, तो b गुणा में b की 2, देखो ये सेम आ गए हैं। तो मुझे पता चल गया x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, ये लीजिए। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप a को 2 पुट कर लो और b को 1 पुट कर लो, तो भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैंने इनको बराबर पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो मैंने a को 2 पुट कर लिया, b को 1, समझा के बता देता हूं आपको, क्योंकि मैं बता रहा था कि बार बार किसी भी वैल्यू को आप कुछ भी पुट कर लो, बस वो जो मैंने बताया था वो फॉर्म नहीं बननी चाहिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए x प्लस में y, a प्लस b, 2 प्लस 1 3, ये आ गया 3। इसको हल किया, a की वैल्यू है 2, 2x माइनस b की वैल्यू है 1, y बराबर आ गया है 2 दूनी 4 माइनस 1, ये आ गया 2x माइनस में y बराबर 3। बस इनको हल कर लीजिए, ये हो गया x प्लस में y बराबर है 3 के, इनको जोड़ा तो 3x बराबर आ गया है 6, x बराबर आ गया है 2। देखो x मैंने 2 माना था, a भी 2 था, बराबर हो गए दोबारा। फिर ऐसे ही आप y उससे y की वैल्यू निकाल लो, वो 1 आ जाएगी, तो दोबारा फिर ये बराबर आ जाएंगे। आप कुछ भी मान लो, आपका आंसर ऐसे ही निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने सारे बेस्ट तरीके से आपको कराने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो बचे हुए टॉपिक हैं जब भी मैं उसका कोई भी वीडियो लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।